हाय एवरीबॉडी, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं रेस्ट ऑफ द मार्च की आपकी लव रीडिंग। तो ये खाली लव रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस। सन, मून, राइजिंग, जैसा भी आप देखना चाहें, नाम के आधार पे देखना चाहें, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी कि चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं देन प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए या फिर आप रीच आउट करना चाहते हैं क्रिस्टल्स के लिए तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर बार आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग इस बार क्या करने वाले हैं कि मैंने एक ही वीडियो में सारे साइंस, ज़ोडिएक साइंस के मैंने टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं। पिछले का जो वीडियो था जहाँ पे आप लोगों ने मुझे बोला था कि मैम हमें इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, उसकी रीडिंग आप करिए, तो मैंने वो रीडिंग डाल दी थी। काफ़ी लोगों को पसंद आई थी, आप लोगों के बहुत ब्यूटीफुल कमेंट्स मुझे मिले थे। सो थैंक यू सो मच। बट आपसे बोलूंगी कि आप लोगों में से काफ़ी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, वीडियो को देख के चले जाते हो। सो आई रियली वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू ऑल, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर वीडियोस लाइक दिस। और अगर अभी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, डेली टैरो रीडिंग्स भी मैं अपलोड करती हूँ। आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, आप लोग को बहुत पसंद आ रहा है डेली टैरो रीडिंग्स। और बहुत जल्दी मैं डेली लव रीडिंग्स भी लाने वाली हूँ। ऑफकोर्स उसमें थोड़ा सा टाइम और रहेगा एंड देन आई विल स्टार्ट फ्रॉम मे बी मे मंथ से आई विल स्टार्ट डेली लव रीडिंग। ओके, तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं लाइक रेस्ट ऑफ द मार्च में आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है, लव लाइफ में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो ये इंट्रोडक्शन वीडियो था। आप स्टार्ट करते हैं हम लोग मेन रीडिंग को। इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग राशि के अनुसार नाम के आधार पे या इवन आप अपने जोडियक साइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, लाइक मून चंद्रमा के अकॉर्डिंग, सन के अकॉर्डिंग, या इंट्यूटिवली भी अगर आपको लगता है कि आपकी ये राशि और आपको ये देखनी चाहिए तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। थोड़ी लंबी जरूर होने वाली है बिकॉज ऑफ कोर्स टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं। लव रीडिंग होगी है कि रेस्ट ऑफ द मार्च में क्या होने वाला है। सो आप बोलोगे कि मैम ये नो कॉन्टैक्ट देखे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपकी जनरल लव लाइफ के बारे में है। अगर आप लोग कमिटेड हैं, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, कॉन्टैक्ट में हैं, जैसा भी आपको एनर्जी वाइज प्रेडिक्शन जो भी आपको फील होता है उस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले राशि से। हाय एरीज, तो आपने देख लिया होगा इंट्रोडक्शन कि ये रीडिंग किसके ऊपर है, लव लाइफ के ऊपर है। तो चलिए देखते हैं आपके लव लाइफ में रेस्ट ऑफ द मार्च में क्या होने वाला है। अप्रैल आने से पहले एक बार गो थ्रू कर लेते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। व्हाट आर द मैसेजेस एरीज, सन, मून, राइजिंग, लव लाइफ मेष राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं। एरीज वालों के लिए लव लाइफ में क्या मैसेजेस हैं। एस ऑफ कप्स, वाओ। हम लोग एक क्विक पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर काइंड ऑफ करने वाले हैं, मतलब फॉली फॉर द रेस्ट ऑफ द मार्च। रेस्ट ऑफ द मार्च में क्या मैसेजेस हैं एक बार देख लेते हैं। Oh my God! व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, क्या बात है एरीज, क्या बात है। आपके कार्ड्स चकाचौंध हो रहा है। आप लोगों में से काफी लोगों ने मुझे कमेंट किया मैम आप अपने कमेंट्स ऑफ मत किया करो। ठीक है, आई विल नॉट स्विच ऑफ माई कमेंट्स। उसका रीजन बस यही है कि मुझे बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन की ना अपडेट्स आती रहती है। आई डोंट लाइक दैट, आई डोंट लाइक दैट। सो यस, कोई बात नहीं, आई विल ट्राई टू नॉट स्विच ऑफ माई कमेंट्स। अगर आप लोग मुझे कुछ बोलते हो तो डेफिनेटली आई विल लिसन टू दैट। ओके, सो यस एरीज, कमिंग बैक टू योर रीडिंग। स्ट्रेंथ, समथिंग वेरी बिग इज हैपनिंग। शैडो में हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में पूरी तरह से ना चीजें, देखिए आपके कार्ड्स देखिए, एस ऑफ कप्स, ठीक है, एक बहुत बड़ा कार्ड है।
फिर वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सेकेंड कार्ड। थर्ड कार्ड इज योर स्ट्रेंथ कार्ड। तो आप देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। देखिए पास्ट की अगर मैं बात करूं, पिछले कुछ टाइम से आपकी लव लाइफ में एक एस ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके अंदर बहुत इमोशंस है किसी पर्सन को लेकर। क्योंकि ये मैं कांटेक्ट नो कांटेक्ट दोनों के लिए बराबर ही वीडियो बना रही हूँ, तो कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है जिनके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि आपके लव लाइफ में आपके अंदर ना बहुत सारे इमोशंस हैं। ये जो इमोशंस है, ये इट्स लाइक आपको एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है कि ये इमोशंस आपके अंदर चेंज, किसी पर्सन को लेकर चेंज हो रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर चेंज हो रहे हैं या क्या है। तो ये चीज बहुत यहाँ पे देखने को मिल रही है दैट यू एक्चुअली डोंट नो। ये जो इमोशंस है, एस ऑफ कप्स, एरीज, ये आप किसी लियो से डील कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पे सॉलिड है। तो ऐसा लग रहा है ये जो इमोशंस है ये किसी लियो या फायर साइन के लिए बहुत ज्यादा है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये इमोशन एक तरह से चेंज हो रहे हैं। ये इमोशन एक तरह से चेंज हो रहे हैं। चेंज क्या हो रहे हैं, इसमें लक भी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि लक नहीं आ रहा है, बट लक जो आपका आ रहा है, आपका पहिया जो है वो घूम रहा है। सो इट्स लाइक ये जो भी इमोशंस हैं ये भी कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। इट इज रिवॉल्विंग, इट इज रिवॉल्विंग, इट इज चेंजिंग। इनकी पैटर्न्स चेंज हो रही है। सो आपका सोचने का तरीका अपने लव लाइफ में चेंज हो रहा है। सो यू ऑल्सो डोंट नो एग्जैक्टली ये क्यों हो रहा है, वाई इट इज हैपनिंग, बट इट इज हैपनिंग। इसके पीछे बहुत सारी रीजन है। आपको बहुत हिम्मत मिली है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ सेपरेटेड थे या फिर आप दोनों के बीच में कोई चीजें चल रही थी, तो डेफिनेटली इट्स लाइक ये चीज जो है आपके अंदर दबी हुई है एंड इट इज नॉट कमिंग आउट। लाइक बहुत टाइम से ये चीजें दबी हुई थी, बाहर नहीं आ रही थी, बट ऑल ऑफ अ सडन नाउ इट्स लाइक एक्शन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। सो मे बी आसपास शायद लोग आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। इस पर्टिकुलर सिचुएशन आपकी लव लाइफ को लेके ऐसा हो रहा है कि शायद आपने लव लाइफ में कोई बहुत बड़ा डिसीजन लिया है अपने लाइफ का, जो पूरी तरह से ना 360 डिग्री चेंज कर रहा है। बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। ओके, सो कोई भी डिसीजन अगर आपने अपनी लव लाइफ में लिया है, मे बी इस पर्सन से अवे रहने का, या मे बी इस पर्सन के प्रति आप दोनों के बीच में लीगल सिचुएशंस, लीगल बैटल चल रहे हैं, तो वो चीजें जो भी आपने डिसीजंस लिया है एरीज, वो बहुत ज्यादा वास्ट है। कुछ एरीज के लिए मैं देख पा रही हूँ दैट आप अपने अंदर बहुत सारे पैशंस को छुपा रखे हो इस पर्टिकुलर पर्सन को लेकर। अब वो पैशन क्या हो सकते हैं, वो पैशन ये हो सकते हैं कि मे बी यू डोंट वांट दिस पर्सन टू री एंटर योर लाइफ, ऐसा भी हो सकता है। या कुछ एरियाज के लिए मैं ये देख रही हूँ कि आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में रहे, बट लेकिन आप उसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा सोच विचार कर रहे हो। लाइक यू डोंट वांट कि एकदम से आप कोई डिसीजन लो, एकदम से आप किसी एक कंक्लूजन में पहुंचोगे। ओके ठीक है, मेरे को ना लियोस के पास वापस जाना है, मुझे ना पाइसियन के पास वापस है। तो आप बहुत सोच समझ के अपनी चीजों पे इन्वेस्ट करना चाहते हो। सो इस बार आपके अंदर बहुत ताकत है। आपको ये लग रहा है कि कोई भी मेरे पास आ जाए, कोई कुछ भी मेरी लव लाइफ को लेके बोले, आई एम रेडी टू फेस द चैलेंजेस। आपके अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा आ रही है कि आप अपने चैलेंजेस को फेस कर सकते हो एरीज। सो आपके लिए बोला भी ये जा रहा है, आपके पास गुड फॉर्चून बहुत आ रहे हैं एरीज। ये जो पैटर्न आपका खत्म हुआ, ये जो साइकिल आपका एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप खत्म हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कोई पैटर्न, कोई साइकिल रिलेशनशिप खत्म हुआ है। ये जो रिलेशनशिप खत्म हुआ है, ये जो पैटर्न आपका खत्म हुआ है, इस रिलेशनशिप ने, इस पैटर्न ने आपको बहुत कुछ ना सिखा दिया है। दिस रिलेशनशिप हैज टॉट यू मेनी थिंग्स। बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसी कि खुद के बारे में, लाइक आपने खुद के बारे में, यू हैव कम आउट ऑफ दिस। सो ये बहुत आपकी बहुत ही अच्छी चीज मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे कि आप बहुत मैच्योर, मतलब आप अब उस चीज में नहीं हो जैसे कि आप इमेच्योर बिहेवियर करते थे किसी के साथ, या आपको ऐसा लगता था यार ये पता नहीं ये रिलेशनशिप्स कैसे ही होंगे, क्या होगा इसका। तो उस चीज में यू हैव कंप्लीटली
सरेंडर, आपने सरेंडर सरेंडर कर दिया है इस चीज पे। जो सरेंडर भी किया है तो आप बहुत गोल ओरिएंटेड बन गए हो, आप अपने लाइफ के उन इस हिस्सों में यू हैव बिकम सो गोल ओरिएंटेड कि आप उन लाइफ के हिस्सों को टच करना चाहते हो जो आपने अभी तक नहीं टच किया था। लाइक मे बी सम पीपल वुड हैव कम टू यू, आपको आके एक कुछ लोगों ने बोला भी था कि यार आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो, लाइक व्हाट आर यू डूइंग, आप क्यों इस रिलेशनशिप में हो पर्टिकुलरली। सो आपने बोला होगा नहीं ठीक है चलो मैं अपनी लाइफ में देखना चाहती हूँ या देखना चाहता हूँ कि मेरा लाइफ कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये जो पैटर्न चेंज हो रहा है, ये जो चीजें चेंज हो रही है, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। आपके लिए बहुत डिफिकल्ट था बट यू हैव कम आउट ऑफ दिस जर्नी, आप इस जर्नी से बाहर आ गए हो। एंड देखिए हर एक चीज में टाइम लग सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बोल रहा है कि हो सकता है कि वो सिचुएशन आपकी बहुत गंभीर है, सो इट कैन टेक लाइक years and years, months and days, बट एरीज इस चीज से आप बाहर आ जाओगे। जो भी आपको लग रहा है इस पर्सन के बारे में, सिचुएशन के बारे में, यू विल इवेंचुअली कम आउट ऑफ, आप इस चीज से बाहर आते हुए दिखाई दोगे। सो डोंट गेट बॉदर्ड बाय दिस। ओके ओके, सो आपके लिए गाइडेंस लाइट्स ईयर से क्या है वो एक बार देख लेते हैं फॉर योर लव लाइफ एरीज फॉर द रेस्ट ऑफ द मार्च। एस ऑफ पेनिकल्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है। कोई ऐसी मेहनत की चीज आपने अपने दिल से लगा के रखा है वो है पैसा। इस रिलेशनशिप में पैसा ने बहुत हदें पार कर दी है, चाहे ये आपकी तरफ से हो या आपके पर्सन की तरफ से हो, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि आपका हार्ड अर्न मनी इज वेस्टेड, कहीं ना कहीं वेस्ट हो गया है, या तो आपने अपना हार्ड अर्न मनी बहुत ज्यादा बनाया हुआ है। सो आपको कहीं से कुछ मिल रहा है लीगली एंड आप उसको सेव करना चाहते हो, आप अपने बारे में सोचना चाहते हो। बिकॉज देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने पेंटिकल्स के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, आप अपने पैसों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि आप थोड़े मनी माइंडेड हो रहे हो, बट इसमें कुछ बुरा नहीं है बिकॉज आप अल्टीमेटली क्या है आपका, अगर मैं मेष राशि की बात करूं तो मेष राशि वालों में एक ऐसी चीज है कि आप अपने पेंटिकल्स के बारे में बहुत केयरफुल रहते हो। लाइक यू नो हाउ टू इन्वेस्ट, यू नो हाउ टू, आपको पता होता है कि अपने पेंटिकल्स को कैसे ध्यान देना है, कैसा क्या करना है, तो उस चीज के बारे में आप बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। अब ये नहीं पता कि आपकी लीगल सिचुएशन में आप चाहते हो पेंटिकल्स आपके पास आए, बट आप अपने फ्यूचर को ज्यादा प्रेडिक्शंस करना चाहते हो, आप फ्यूचर के बारे में ज्यादा कंसर्न हो रादर देन कि अभी क्या हो रहा है। ये एरीज वालों का मैंने देखा है कि फ्यूचर के बारे में ज्यादा आपका कंसर्न है रादर देन सीइंग अभी क्या हो रहा है, जबकि उल्टा होना चाहिए। फ्यूचर का हमें पता नहीं होता, हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए, बट आप प्रेजेंट में भी जीते हो, बट एट द सेम टाइम आपको फ्यूचर का भी बहुत टेक केयर करना होता है कि फ्यूचर में मेरा कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे किसी से भीख मांगना पड़ जाएगा या मेरे को किसी से, मैं वो चीज तो है ही नहीं। शुरू से आपने देखिए एस ऑफ पेंटिकल समथिंग, ये जो हाथ आप देख रहे हैं ना, कितना पुराना, कितना मेहनत का इस पर्सन ने पौधे का जो रूट है, बीज है, वो अपने हाथ में ले रखा है। सो ये बीज आप कहीं इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। अब देखिए ये लव लाइफ से कैसे रिलेशन है। ऐसा भी हो सकता है कि पेनिकल्स मीन्स कि आपके लव लाइफ में प्रैक्टिकलिटी ज्यादा है, इमोशंस नहीं है। बिकॉज जब पेनिकल्स आते हैं तो विच ऑल्सो मीन्स कि प्रैक्टिकलिटी के ऊपर आप ज्यादा सोच रहे हो, ना कि आप अपने इमोशंस, अपनी खुद की जो दैट जो भी आपको चाहिए इस पर्सन से, वो चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको अब नहीं नजर आ रही। आपको ऐसा लग रहा है सीधा सीधा कट टू कट, मुझे पैसा चाहिए, पैसा तो चाहिए। देखो हर जगह हमें रहना है, पैसा तो चाहिए, ठीक है, लेकिन आप अब खाली वही सोच रहे हो
सो उसके बारे में आप ज्यादातर सोचते हुए दिखाई दोगे, तो आपको ये चीज बोला जा रहा है कुछ चीजें इन्वेस्ट करिए। अगर आपको लगता है कि आपके लव लाइफ में कोई नहीं है आपके साथ, या आप एक डिवोर्सी हो, या आप अलग से रह रहे हो, या यू आर सेपरेटेड फ्रॉम सम वन, और या तो आपकी अभी सेपरेशन की पीरियड चल रही है, तो देन ऑल्सो यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू कि आपको सेविंग करने की जरूरत है, आपको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है जहां पे आपका पैसा आप ही के पास रहेगा। आपको दूसरों से डरने की जरूरत नहीं होगी, आपको दूसरों की जो आजकल फ्रॉड जो भी चीजें हो रही है उससे डरने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए ऐसी जगह पे आपको इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा एरीज। सो यूनिवर्स आपको ये बोलना भी चाहते हैं, ऑल्सो कई जगह पे यूनिवर्स आपको एक मैसेज देना चाहते हैं, हर चीज पैसा नहीं होता। सो अगर आप उस रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपके पार्टनर या आप खाली पैसों के बारे में सोच रहे हो कि मेरा करियर का क्या हुआ, मेरी करियर में आप तुम आ गए, मेरी करियर की वजह से मेरा रिलेशनशिप खराब हो रहा है तुम्हारे साथ, या फिर तुम्हारे रिलेशंस की वजह से मेरा करियर खराब हो रहा है। इस चीज से भी आपको कहीं ना कहीं निकलने की जरूरत है, बिकॉज ये चीजें भी आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस दे सकती हैं। चाहे वो आप प्रेजेंट रिलेशनशिप में हो, किसी और रिलेशनशिप में हो, कहीं पे भी हो, आपको इस चीज से जरूर निकलना है। ये सोच से निकलना है, माइंड सेट से निकलना है कि पैसा सब कुछ नहीं होगा। यू हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू द रिलेशंस ऑल्सो। नाउ दिस कैन बी एनी रिलेशनशिप, योर रिलेशन विद योर फादर, योर रिलेशन विद योर मदर, योर रिलेशन विद योर किड्स, योर रिलेशन विद योर people around you who are your cousins, your sisters, and whoever. You have to give importance। आपको उसके बारे में भी सोचना है। खाली पैसा, प्रॉपर्टी, गाड़ी बंगला, ये तो चलो है, these are important in life। these are not to tarnish anybody's image, these are not to destroy anybody, it is for कि ये पैसा हमें दिया गया है, ये हमारी वैल्यूएबल्स है, ये हमारी जरूरत का सामान है, ये हमारे रिलेशंस नहीं है, ये हमारे रिलेशंस नहीं है, है ना। तो आ- अब ये आपके ऊपर है दैट हाउ यू टेक दिस गाइडेंस, बिकॉज टैरो इज नॉट फॉर प्रेडिक्शन, टैरो इज ऑलवेज अबाउट गाइडेंस, इट वॉज नेवर अबाउट प्रेडिक्शन। टैरो कभी भी प्रेडिक्शंस के लिए नहीं बना है, टैरो हमेशा गाइडेंस के लिए बना है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस गाइडेंस को लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो, दैट इज कम्प्लीटली योर। बट टैरो आपको प्रेडिक्शन के साथ साथ गाइडेंस भी देता है, और गाइडेंस ही इंपॉर्टेंट है टैरो के लिए। सो यस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। सो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मंथ की इसी तरीके की रीडिंग में, लास्ट एंड में। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन। हाय टॉरस, तो चलिए देखते हैं वृषभ राशि। इंट्रोडक्शन में आपको पता चल गया होगा मैं कौन सी रीडिंग कर रही हूँ। रेस्ट ऑफ द मार्च की आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, लव लाइफ में क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंसेस, एंड क्या करना चाहिए आपके लव लाइफ में। ये कोई नो कांटेक्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जैसा भी देखना चाहे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। बाकी की डिटेल्स इन्फो वीडियो में मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, सो लेट्स सी टॉरस वृषभ राशि के लिए लव लाइफ में, रेस्ट ऑफ द लव लाइफ में क्या मैसेजेस आ रहे हैं। डिवाइन आपको क्या, मुझे 7 ऑफ सोर्ड्स बहुत ज्यादा फील हो रहा है आपके लव लाइफ को लेकर। 7 ऑफ सोर्ड्स दिख भी रहा है बहुत बार मुझे। somebody is playing tricks with you, इतना मुझे पता चल रहा है। रेस्ट ऑफ द मार्च में कोई आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं लव लाइफ को लेकर। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जो, वी हैव दिस कार्ड 5 ऑफ कप्स। कोई पर्सन है जो शायद आपको मिस कर रहे हैं, कोई पर्सन है जो आपका फायदा उठा सकते हैं। वेरी स्ट्रांगली आई एम सीइंग दिस टॉरस। टेम्परेंस, टॉरस वालों के लिए रेस्ट ऑफ द मार्च में लव मैसेजेस क्या है। Three of Pentacles, 2 of Cups, at the shadow. Dealing with a Scorpio, Sagittarius,
वर्गो, स्कॉर्पियो, अगेन देयर इज अ स्कॉर्पियो एनर्जी स्ट्रॉन्ग। मुझे ऐसा लग रहा है दैट टॉरस आपके लव लाइफ में अपने आप किसी चीज से हील होने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू हील फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से हील हो रहे हैं आप। कोई चीज पास्ट की मुझे दिखाई दे रही है, आपको बहुत बॉदर कर रही है, लाइक दिस इज समबडी। ऐसा लग रहा है कि आपके पास्ट लाइफ में, आपके पास्ट लाइफ के आपके पास्ट रिलेशनशिप में कुछ चीजें हुई है जो बहुत दर्दनाक थी, इट वॉज वेरी टॉक्सिक, और आप उस चीज से हील होने की कोशिश कर रहे हैं, आप उस चीज में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप काउंसलिंग के लिए भी जा रहे हैं, कई कई जगह मुझे दिखाई दे रहा है आप काउंसलिंग के लिए भी जा रहे हैं, यू आर गोइंग फॉर काउंसलिंग। आप बाहर भी जा रहे हैं, काउंसलिंग में भी बहुत ज्यादा आपका यू आर गेटिंग द बेनिफिट्स, आप लोगों से सलाह ले रहे हैं। थ्री ऑफ पेनिकल्स इज सेइंग दैट थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे आपके लव लाइफ में। देर इज अ थर्ड पर्सन हु रियली वॉन्ट्स टू बी विथ यू, टू ऑफ कप्स। ये कोई पर्सन है जो आपके साथ दे वॉन्ट अ बॉन्ड विथ यू, एंड आई थिंक यू ऑल्सो वॉन्ट अ बॉन्ड विथ देम, बट यू आर नॉट एबल टू फॉरगेट योर पास्ट सिचुएशन। आपकी पास्ट की लव लाइफ को लेकर आप बहुत परेशान हैं, आप बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है आप में से काफी लोग ना मैरिड हैं, एंड आप बहुत ज्यादा क्लोस्ट्रोफोबिक फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में विद दिस एट ऑफ सोर्ट्स। आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है कि आपको कहाँ जाना है। द थिंग इज कि आप घुटन महसूस कर रहे हैं इस करंट रिलेशनशिप में, आप घुटन महसूस कर रहे हैं। जो भी सिचुएशन है, चाहे कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, आप मैरिड है, सिंगल है, या कोई पर्सन के साथ आप नहीं, या आपको जैसा देखना है आप देखिए, बिकॉज ये मैं कोई पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ये एक कलेक्टिव काइंड ऑफ मैं कर रही हूँ। ओके, रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं हम, लव लाइफ की बात कर रहे हैं कि रेस्ट ऑफ द मार्च में क्या होगा। रेस्ट ऑफ द मार्च में ऐसा लग रहा है कि आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, आप थर्ड पार्टी के साथ बहुत बार कोई थर्ड पार्टी आपके लाइफ में एंटर होने वाला है। समबडी इज गोइंग टू एंटर योर लाइफ, या कोई थर्ड पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है, कोई थर्ड पर्सन से आप भी, ऐसा नहीं है कि खाली वो पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है, ऐसा लग रहा है कि आप भी इस पर्सन के साथ इक्वली अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, इक्वली आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो। एक बहुत टू ऑफ कप्स इज समथिंग दैट यू रियली वांट दैट, या ये पर्सन को चाहिए कि आप और ये साथ में रहें, एंड यू गाइस शुड रियली हैव टी टुगेदर, कॉफी टुगेदर, गो आउट ऑन अ वेकेशन। We have the Eight of Pentacles and the Fool energy, and the Ace of Swords and the Ten of Swords. Something is, कोई बड़ी क्लैरिफिकेशन होने वाली है एंड ऑफ द मार्च में, कोई बड़ा खुलासा ग्रहण के आसपास भी हो सकता है। सूर्य ग्रहण है 29 मार्च को, एंड शनि देव जी पाइसेस साइन में एंटर करने वाले हैं, जो कि हमारा 12th साइन है। ये जो साइन है पाइसेस, ये बहुत इमेजिनेटिव साइन है, बहुत ही रोमांटिक साइन है, तो एक रोमांटिक कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर, या पर्सन को लेकर। कोई पर्सन है जो थर्ड पार्टी आपसे रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, एंड यू आर नॉट फोकस्ड ऑन दैट पर्सन सो मच। आप उस पर्सन पे मुझे फोकस नहीं नजर आ रहे हो। इनफैक्ट आप अपनी क्लैरिटी चाहते हो, बिकॉज यू वांट टू एंड एवरीथिंग। आप सारी चीजें खत्म करना चाहते हो। विद द फूल, द एस ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, आप चीजों को खत्म करना चाहते हो। यू वांट टू फिनिश एवरीथिंग। आप में से काफी लोग, ऐसा भी हो सकता है कि आप शायद इस सेम पर्सन को बैक स्टेप कर दो, या आप आगे कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हो रिलेशनशिप्स को। यू आर वेरी कंफ्यूज्ड। आप एक फूल की जर्नी में हो जहां पे आप नीचे गिर सकते हो कभी भी। आपके पास्ट के बैगेजेस बहुत ज्यादा है, so maybe you want to end a particular relationship and you want to start a new relationship.
ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप रिलेशनशिप स्टार्ट ही ना करो, आपके अंदर से वो कॉल आए कि नो, रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं करना, यू मूव ऑन विद योर लाइफ। तो ऐसा भी मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है टॉरस। एक बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन आपके पास आएगा, एक बहुत ऐसी सच्चाई आपके सामने आने वाली है जो कि आपको, आपके लिए दर्दनाक होगी, बट दैट इज द रियल ट्रूथ। कुछ सच्चाइयां हमारे लिए बहुत दर्दनाक होती हैं, लाइक नो मैटर हाउ मच वी ट्राई टू एस्केप होती हैं। हम कुछ वी कांट हेल्प, अगर हमें कुछ चीजें जाननी है, लाइक हमारे लव लाइफ के बारे में, तो कुछ ऐसी ट्रूथ होती है जो वी कैन नॉट एस्केप दैट। बट हमें अंदर से वी शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, अंदर से हमें वो जो अंदरूनी जो ताकत है उसका अनुभव करना चाहिए, उसके बारे में ज्यादा सोच विचार करना चाहिए, रादर देन थिंकिंग कि ये चीज मुझे तकलीफ देगी तो मैं क्या ही करूंगा लाइफ में या क्या ही करूंगी। तो ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स है, ये एक ऐसी जर्नी होती है जहाँ पे आप ऑलरेडी एक ऐसे मुकाम में पहुंच गए हो जहाँ पे लोग आपको बैक टू बैक बैक स्टेपिंग कर चुके हैं, एक के बाद एक चीजों पे आपको टारगेट किया हुआ है लोगों ने। तो अब आप चाहते हो कि यार इतना टारगेट, इतना अब सोच विचार करने के लिए भी टाइम नहीं होता, क्योंकि आप देख सकते हो ना कि कैसे ये पर्सन बैक स्टेपिंग मतलब लेटे हुए हैं, इतना सारा सोच है, थक गए हैं, थक हार के अब उधर देख भी नहीं रहे हैं आपकी तरफ। दिस पर्सन इज डन एंड डस्ट, ये खत्म हो चुके हैं, ये बस सांस ले रहे हैं। ओके, ये बस सांस ले रहे हैं, ये खत्म हो चुके हैं। कई कई जगह तो ये सांस भी नहीं ले रहे हैं, कई कई जगह इनको तो क्लॉस्ट्रोफोबिया हो रहा है, घुटन हो रहा है इनको। ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं जहाँ पे आपको घुटन होता है, आपको हर एक दिन में आपको समझ नहीं आता है कि देखो चलाना है, रिलेशनशिप को चलाना है, चलाना है, चलाना है, तो उसमें लेकिन घुटन हो जा रहा है ना, उसमें आपको मजा नहीं आ रहा है, पहले जैसा मजा नहीं आता है। कुछ रिश्ते होते हैं ऐसे, और उसी को हम लोग 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि इस एनर्जी में क्या होता है कि आप देखिए आपके सामने एक सोर्ड्स है इतने सारे, आपकी आंखों में पट्टी है, आपको रस्सी से किसी ने बांध रखा है। सो विच मीन्स कि ये रस्सी आप खुद खोल सकते हो, आंखों की पट्टी खोल, पहले आप रस्सी को तो खोलो, तब तो आंखों की पट्टी खोल पाओगे, वरना कैसे खुलेगा? जब हाथ ही आपके बंधे रहेंगे तो आप कैसे चीजों को देख पाओगे? कैसे आप अपने, आपके पास खाली पैर है जो कि आपको थोड़ा बहुत इशारा कर रहा है कि तुम जमीन में हो या तुम पानी में हो या तुम क्या हो। सो ये जो पैर है ये आपका बहुत बड़ा इट कैन, योर फोर्स इज व्हाट इज टॉकिंग हियर। आपके खुद के फोर्स आपको हिलाएंगे, आपका दिमाग भी नहीं, आपका इमेजिनेशन भी नहीं, आपकी कोई किसी के कौन क्या बोल रहा है वो भी नहीं, आपकी खुद की फोर्स आपको हिलाएगी इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, इस सिचुएशन को परमानेंटली खत्म करने के लिए। आप में से काफी लोगों का रिलेशन खत्म हो रहा है किसी के साथ, एंड इट इज स्टार्टिंग अ न्यू बिगनिंग। दोनों तरफा हम देखेंगे इसको, दोनों तरफा आप लोग करने वाले, एंड यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट सम न्यू ऑफर ऑल्सो। सो आपके लिए गाइडेंस क्या रहता है रेस्ट ऑफ द मार्च में? टॉरस, टेम्परेंस एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। देखिए आपको एक चीज से जरूर क्लैरिटी 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 एस ऑफ सोर्ड्स फिर से है। आपको एक चीज का ध्यान जरूर देना है, दैट यू हैव टू कम आउट फ्रॉम द पास्ट सिचुएशन ट्रॉमास जो आपको बहुत बॉदर कर चुकी है। ओके, आपके लाइफ में एक चेंज आ रहा है, आपके लाइफ में एक चेंज आ रहा है बहुत बड़ा। सो ये जो चेंज है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनी चेंज, इट कैन बी अ फाइनेंशियल चेंज, इट कैन बी आपकी खुद की हीलिंग्स, आपकी खुद की बैलेंस करना लाइफ को, उस तरह की चीजें, वर्क लाइफ बैलेंस हो सकता है, रिलेशन, आपको कुछ समझ में आएगा कि जुपिटर इज प्लेइंग वेरी मच हेयर, बिकॉज यहाँ पे मुझे टेम्परेंस की एनर्जी है, जुपिटर है यहाँ पे। सो वर्क
वर्क लाइफ बैलेंस में आपको क्लैरिटी मिलेगा, अबंडेंस आपको मिलने वाला है। दिस इज यू समवेयर नो दैट यू आर वेरी अबंडेंट। आपको ये चीज का इस रिलेशनशिप से ये पता चलेगा कि आप बहुत ज्यादा ना अबंडेंट हो। आप एक ऐसी एनर्जी हो जो चाहे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो आराम से, ठीक है। बट आपके अंदर वो हिम्मत और वो हुनर होनी चाहिए, आपके अंदर वो चीजें होनी चाहिए कि यस आई विल मैनिफेस्ट लॉट ऑफ थिंग्स। ये आपके अंदर होनी चाहिए, ये आपको कोई नहीं बोलेगा। और ये शायद आपको रियलाइज भी हो रहा है कहीं ना कहीं, और यस ऑफ कोर्स आपको होगा रियलाइज। ओके, आने वाले कुछ दिनों में मार्च के यू आर गोइंग टू गेट ऑल ऑफ दिस थिंग कि आपको रियलाइजेशन हो रहा है। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू टॉरस फॉर दिस एंड लव रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मंथ की एंड ऑफ द मंथ में इस रीडिंग को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन। हाय जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। तो चलिए देखते हैं दैट रेस्ट ऑफ द मार्च आप लोगों के लिए लव मैसेजेस क्या आ रहे हैं, लव लाइफ में क्या आपके क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंसेस हैं। सो इंट्रो वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आपको और भी जानकारी लेनी है और यू वांट टू नो कि ये रीडिंग किसके बेसिस में है, लेट्स सी नाउ। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं और आप दूसरे साइंस के बारे में भी देखना चाहते हैं तो टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जरूर चेक कीजिएगा, वहां पे मैंने टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ है। लेट्स सी मिथुन राशि के लिए लव लाइफ में रेस्ट ऑफ द मार्च व्हाट आर द मैसेजेस। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। What about the decline? We have the Ace of Pentacles. बहुत ज्यादा लॉजिकल अप्रोच रख रहे हो आप अपने लव लाइफ में। यू आर मिसिंग समथिंग, कोई पॉइंट मिस कर रहे हो लव लाइफ में। मे बी आप चाहते हो कि देखिए ये मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, ना नो कांटेक्ट ना कांटेक्ट, ठीक है। तो ये इट्स लाइक इट्स फॉर कमिटेड पीपल ऑल्सो एंड इट्स फॉर पीपल हु आर स्टेइंग सेपरेटली और सिंगल, जो भी हो आप रिलेशनशिप में हो। ऐसा लग रहा है कि आप शायद किसी चीज को कट ऑफ करना चाहते हो आपकी मैरिज लाइफ में बोलो या फिर रिलेशनशिप में। आप कुछ पर्टिकुलर टॉक्सिक सिचुएशन को कट ऑफ करना चाहते हो। यू आर टेकिंग योर ब्रेक, आप एक ब्रेक ले रहे हो। आपको किसी के साथ कोई बहसबाजी नहीं करनी, बिकॉज पास्ट में जो एनर्जीज रिफ्लेक्ट होके आ रही है वो ये है, आप एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में थे, जहाँ पे बेसिकली आप बहुत ज्यादा लॉजिकल हो रहे थे या बहुत ज्यादा ओवर पावर हो रहे थे अपने रिलेशनशिप में भी। आप किसी ना किसी तरीके से आपकी किसी पर्सन से शायद ज्यादा बहसबाजी हो रही थी या कोई ऐसी सिचुएशन खड़ी हो रही थी जो कि आपके लिए अनकंट्रोलेबल हो रही थी। तो इसलिए इस टाइम में आप बहुत ज्यादा यू आर रेस्टिंग, यू आर रिमेम्बरिंग सम ओल्ड मेमोरीज, ऐसा भी दिख रहा है। आप थोड़े क्राउड से अलग फील कर रहे हो, होम सिक भी हो सकता है, होम घर पे रहना चाहते हो, मोस्टली लोगों से थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हो। आप किसी भी चीज में आप अपने इमोशंस को ऑब्जर्व कर रहे हो जेमिनी। ऐसा लग रहा है कि इस पूरे टाइम में आप अपने इमोशंस को ऑब्जर्व बहुत ज्यादा कर रहे हो, लाइक आपके लिए क्या सही है क्या गलत है उस चीज के बारे में आप बहुत ज्यादा मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हो बहुत ज्यादा। आप अपनी चीजों को ऑब्जर्व करने का मतलब ये है दैट आपके लाइफ में ये आपको क्या चाहिए उसके बारे में आप ज्यादा सोच रहे हो। वॉट यू रियली वॉन्ट इन योर लाइफ, ये चीज मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। अब बहुत क्लियर कट, बहुत कट टू कट चीजें आप चाहते हो अपनी लाइफ में, लाइक अगर ये है तो क्यों है, अगर वो है तो वो क्यों है, इस तरह की कुछ चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है, मे बी अगर मैं बात करूं आपके पास्ट के, तो बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत हर्ट किया है, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा आपको एक तरह से कॉन्फिडेंस नहीं मिला है।
आप हमेशा से इंडिपेंडेंट हुई हो, बहुत इंडिपेंडेंस थी मुझे ऐसा। आप में से काफी लोगों का डिवोर्स हो चुका है पीछे कुछ टाइम पहले, या फिर पिछले पास्ट रिलेशनशिप्स में। तो वो एक जो ब्रेकअप हुआ है, वो जो डिवोर्स हुआ है, या जो भी उस चीज से आप निकल के जो आए हो, आपके अंदर बहुत हिम्मत जुटाया है आपने। सो आप अभी उस पीरियड से बाहर आ रहे हो। यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट पीरियड। ओके, यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट पीरियड। अब कैसे आ रहे हो? मे बी आपको बोला जा रहा है कि आपको रेस्ट करना है, आपको अपने लाइफ के बारे में सोचना है, आपको अपने बारे में सोचना है, आपको रेस्ट करना है, आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है इनफैक्ट किसी चीज के बारे में। एक फोर्स्डफुली यूनिवर्स आपको बेड रिडन करवा रहे हैं सो दैट आप इस चीज के बारे में सोच सको कि आपको क्या चाहिए आपके लाइफ में। आप में से काफी लोग बहुत ज्यादा एंटी सोशल हो रहे हो, यानी कि सोशली यू आर नॉट वेरी एक्टिव। आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है सोशली कहीं पे। आप अपने बारे में ज्यादा अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते हो। सोशल मीडिया से भी आप में से काफी लोग थोड़ा सोशल मीडिया से अवेयर रहना चाहते हो, जबकि यू आर नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन जो सोशल मीडिया से अवेयर रहना चाहोगे, बिकॉज यू आर रूल्ड बाय मरकरी। सो मरकरी का काम ही है कि एनालिस्ट करना, मीडिया में आना, बातें करना, हंसी मजाक करना। सो वो वाला जो आपका एक पीरियड है रिलेशनशिप्स में, उसमें से आप कहीं ना कहीं बाहर आ रहे हो। ओके, यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट एंड यू वांट टू फोकस ऑन योर वर्क। हाँ, ऐसा हो रहा जरूर है कि अगर आप अपने वर्क लाइफ में हो, सो डेफिनेटली वर्क लाइफ को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। आपके वर्क लाइफ में जो भी चीजें आ रही हैं, जैसे कि इफ यू हैव टू टेक केयर ऑफ समबडी, कोई बीमार हो रहे, कोई कुछ हो रहे, उनके बारे में आप ज्यादातर सोचते हुए यहाँ पे जरूर दिखाई दे रहे हो। सो वर्क लाइफ में मुझे दिख रहा है दैट यू आर वेरी, वर्क लाइफ को लेकर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, आप अपने वर्क लाइफ में बहुत कुछ चाहते हो। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी बोलता है जो कि आपको बहुत बहुत छोटी एनर्जी है, बहुत बड़ी एनर्जी नहीं है, नाइट्स की बात है। बट नाइट्स की बात में यह है कि आप मेच्योरली इन्वेस्टिगेशंस करके अपनी लव लाइफ को इन्वेस्ट कर मतलब देना चाहते हो। आप अपनी लव जो ऑफर देना चाहते हो किसी को, आप बहुत इन्वेस्टेड वाली ऑफर देना चाहते हो, बिकॉज आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, आप बहुत ज्यादा डिवाइन से कनेक्शन बना चुके हो। आप में से काफी लोग हीलर्स भी हैं, हम से काफी लोग जो हैं, आप वैसे नहीं रहे जो आप पहले थे। तो अब आप जो भी ऑफर देना चाहते हो किसी को, कुछ भी, वो बहुत सोच समझ के ऑफर देना चाहते हो, बहुत तरीके से ऑफर देना चाहते हो। आप में से काफी लोग ऐसे सोशल सोशल लोगों से जुड़े हो जो कि शायद आपको फोर्स कर रहे हैं, मैरिज के लिए फोर्स नहीं कर रहे, मतलब कि दे आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू दैट आप एक लाइफ चालू कर सकते हैं जहाँ पे यू कैन हैव पीपल अराउंड यू। बट आपको एक रियलाइजेशन अपने बारे में ये हो रहा है कि आई एक्चुअली डोंट नीड एनीबडी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। बिकॉज आपने जिनको भी अपना हार्ट दिया है, उन्होंने हमेशा दे हैव डिस्ट्रॉयड यू। तो इस वजह से आपके ऊपर एक रिमार्क जो लगा है लाइफ का, वो बहुत ज्यादा इट इज वेरी डेंजरस। ये जो रिमार्क है आपका आपके लाइफ को लेकर, ये बहुत डेंजरस है। तो इस चीज से आपके अंदर से वो चीजें हट गई हैं जो आप चाहते थे लव लाइफ में। अगर आपकी लव लाइफ की करेंटली बात करें कि इफ गाइज आर इन अ रिलेशनशिप, तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, गॉसिप हो रहा है, लव मे बी आप किसी रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हो, उसकी वजह से आप सोशली एक्टिव रहना चाहते हैं, जबकि मन में आपका है नहीं कि आप एक्टिव रहें, आप लोगों से मिले जुले। आपका मन में बिल्कुल भी ऐसे विचारधारा नहीं है, बट लेकिन फोर्सफुली आपको ऐसा हो रहा है कि आप शायद किसी से बात करें, शायद किसी से सलाह लें। तो इस तरह का चीजें मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। यस, सो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस फ्रॉम द लाइट सेयर्स क्या आते हैं। जेमिनी, फॉर द रेस्ट ऑफ द मार्च।
ओके, सो हमारे पास ना दो कार्ड्स है, सेवन ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। यहाँ पे ये दो कार्ड क्या बोल रहे हैं? ये दो कार्ड आपको बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक यू आर सॉर्टेड फॉर योर maturity लेवल, यू आर सॉर्टेड फॉर योर, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है आप अपने रिटायरमेंट के बारे में भी बहुत ज़्यादा प्लान आउट कर चुके हैं कि मुझे ना ऐसा, मतलब मेरा हो जाएगा, मुझे मुझे नहीं चाहिए कोई मुझे कोई नहीं चाहिए। अगर मैं कहीं पे मेरा आखिरी भी दिन होएगा तो इट विल बी लाइक वेरी पीसफुल। भगवान ना करे कभी ऐसा हो, बट लाइक दैट इज व्हाट यू आर थिंकिंग। आपकी सोच विचार बहुत ज्यादा बदल गई है। ऑफ कोर्स यू आर लुकिंग फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज, आप अपने अपॉर्चुनिटीज आप और देखना चाहते हैं कि आपके लाइफ में और कौन से ऐसे लोग हैं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको डेंजर जोन में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाती है, और कौन सी ऐसी चीजें, ये भी मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। सो एक मैग्नेटिक कनेक्शन भी मुझे नजर आ रहा है जेमिनी, आपका किसी और के साथ भी हो सकता है। ये मैग्नेटिक कनेक्शन कोई ऐसे ऑप्शंस भी हो, कोई पर्सन है एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, जिसके बारे में आप यू आर लाइक फाइटिंग आउट। मे बी ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड हो रहे हैं धीरे धीरे करके, नॉट नेसेसरी बट हो रहे हैं। सो आपके पास एक ऑप्शन वो भी हो सकता है, बट आप उस ऑप्शन के बारे में अभी नहीं सोच रहे हो। आप चुनौतियों को अपना यू आर टेस्टिंग एवरीथिंग, कि आप चाहते हो कि ठीक है मेरे पास अभी और कौन सी ऐसी सिचुएशन आने वाली है, व्हाट इज गोइंग टू कम, क्या होने वाला है, उसके बारे में आप ज्यादातर सोचोगे। एंड आई डू सी दैट यू आर डूइंग गुड, आप बहुत स्ट्रांग हो, पहले से किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बट दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल अट्रैक्शन। सो मुझे यहाँ पे इमोशंस का कोई गेम नहीं दिखाई दे रहा है। आई एम नॉट सीइंग कि आप इमोशनली किसी के साथ अभी कनेक्शन बनाना चाहते हो। यू आर कंप्लीटली इनटू फिजिकल अट्रैक्शन, और आपको फिजिकली चीजें सेटिस्फैक्शन चाहिए। यू डोंट वांट कि इमोशनली आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो, बिकॉज इमोशनली क्यों, बिकॉज उसके पीछे भी कारण है दैट यू हैड योर टाइम, लाइक आपको ऐसा लग रहा है बस हो चुका मेरे लाइफ में। इमोशनली बहुत ड्रेनिंग सिचुएशन आपके लिए बनती जा रही थी, ड्रेनिंग, आपके लिए बहुत ज्यादा ड्रेनिंग हो रहा था। सो नाउ यू डोंट वांट दैट एनीमोर, आपको वो चीजें अभी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यस, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू फॉर द रेस्ट ऑफ द मार्च। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के लिए, तब तक मतलब नेक्स्ट मंथ की लव मैसेजेस के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीबॉडी। हाय कैंसर, यानी कि कर्क राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, एंड दिस वीडियो इज रियली लॉन्ग बिकॉज बहुत सारे साइंस के आई एम जस्ट डूइंग इट, टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ है। लेट्स सी कि रेस्ट ऑफ द मार्च में आप लोगों के लिए लव मैसेजेस क्या आ रहे हैं, व्हाट आर द लव मैसेजेस। इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप इस रीडिंग को देखना चाहें। सन मून राइजिंग जैसा भी, ओके। नो कांटेक्ट, कांटेक्ट, आपके लव लाइफ में रेस्ट ऑफ द मार्च में क्या होने वाला है। लेट्स क्विकली चेक इन कैंसर, यानी कि कर्क राशि। आई लव कॉफी, कॉफी बहुत पसंद है। इट जस्ट रिफ्रेशेस द माइंड। लेट्स सी कर्क राशि कैंसर। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप में से काफी लोग शायद कॉफी पी भी रहे हो। आई डोंट नो व्हाई। अभी इस टाइम में जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, मे बी let's really jump into your reading, Cancer. I think you are watching me while having this coffee. Coffee, some coffee. Okay, okay, okay. Queen of Cups. Okay, some cups are coming out. Emotions. Cancer, Three of Cups. Whoa. ये love life में Cancer. Strength card. Bottom of the deck में we have the Temperance. Fire sign.
आई थिंक यू आर रियली कमिंग आउट ऑफ समथिंग रियली वंडरफुल, बहुत अच्छी चीज़ें। देखिए, आपकी लव लाइफ में कलेक्टिव टाइप में है, नो कांटेक्ट, कांटेक्ट, जैसा भी आपको, मैरिज, सिंगल। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट की जो चीज़ें रिफ्लेक्ट होके आई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी यू आर शेयरिंग योर थिंग्स। आपके मन में अगर कुछ चीज़ें चल रही थी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर या पर्सन को लेके, क्वीन ऑफ कप्स के साथ में बी अ सैजिटेरियस और अ लीव, मुझे फायर साइन बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज़ से यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट, आप लोगों से शेयर करना चाहते हो। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं। थर्ड पार्टी नॉट लाइक कि कोई पर्सन है थर्ड पार्टी, बट ऐसा लग रहा है दैट कोई ऐसी कम्युनिटी है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स हैं। रिलेटिव्स भी नहीं बोलूँगी मैं, फ्रेंड्स बोलूँगी, कि जो आप दोनों के रिश्ते के बीच में आते हैं। एंड आपको लेकिन आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करते हुए यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो विद दिस थ्री ऑफ कप्स एंड द स्ट्रेंथ कार्ड। ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को पूरी तरह से यू वांट टू गिव इट ऑल। एक गिव इट ऑल की एनर्जी आपके अंदर आ रही है, सो यू आर सपोर्टिंग योर पार्टनर। ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों में बहुत सारी चीज़ें ना ऐसी हुई है जो आपको अच्छा नहीं लगा है या आपके पर्सन को अच्छा नहीं लगा है, बट उस चीज़ से आप लोग कहीं ना कहीं बाहर आ रहे हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। या फिर ऐसा भी है कि आप शायद कुछ ऐसे लोगों के आसपास हो जो टाइम टू टाइम आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, आपके पर्सन के बिहेवियर को लेके, आपके बिहेवियर को लेके। कोई तो ऐसे लोग हैं जो ट्रिगर करते हैं, जो आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता है, बट लेकिन ऐसा हो रहा है दैट आपके अंदर बहुत हिम्मत मिल रहा है, यू आर गेटिंग लॉट ऑफ विजडम। आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम आ रहा है। ये जो भी विजडम है कैंसर, ये विजडम आपका खुल रहा है बिकॉज यू आर गेटिंग अ क्लैरिटी। नाउ जब आपकी हीलिंग होती है, आपको क्लैरिटी पता चलता है, आपके लाइफ के बारे में क्लैरिटी पता चलता है। सो इट्स लाइक यू नो ये हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मे बी कोई पास्ट की कुछ बैगेजेस के साथ मे बी कोई हीलिंग आपकी हो रही है, कोई बैगेजेस पास्ट की, मे बी कोई रिलेशनशिप की कोई बैगेज है, मे बी रिलेशनशिप को लेकर आपको कुछ इश्यूज थे पास्ट में। सो उस चीज़ का आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी भी मिला है कि अच्छा, ये इन लोगों ने मुझे ना बहुत तंग किया था, इन लोगों ने मुझे बहुत, होता है ना कभी कभी हमारे पास्ट के कुछ बैगेजेस होते हैं जो खत्म हो गए हैं इवेंचुअली। अभी उस पास्ट रिलेशनशिप में आप स्टकअप तो नहीं हो कैंसर, बट लेकिन उस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा यू आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट योर पास्ट रिलेशनशिप्स। इस चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, उसके बारे में आप आसपास डिस्कशंस करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, लोगों के साथ यू आर मिक्सिंग अप विद पीपल, सोशल सर्कल आपने बहुत अच्छा बनाया हुआ है एक। बट लेकिन मे बी कुछ इमोशंस हैं, मे बी यू वांट टू टेल इट टू पीपल, आप बताना चाहते हो अपनी लव लाइफ को लेकर भी, यू वांट टू शेयर इट विद पीपल, आप लोगों को बताना चाहते हो, यू रियली वॉन्ट दिस। बिकॉज इसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए आपके अंदर। जो चीज़ें चलती है किसी सोशल पर्सन को या किसी अरे गरे को आप नहीं बता सकते हो, आप खाली उन लोगों को बता सकते हो जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके कोई ट्रस्टेड फ्रेंड्स हैं, जो आपके आसपास रहते हैं। तो दे रियली अंडरस्टैंड दैट थिंग। क्योंकि आज की डेट में आप पर्सनल रिलेशंस की बात करें तो पर्सनल रिलेटिव्स इतने दे आर नॉट दैट हेल्पफुल। ये आपको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो रहा है दैट पीपल आर नॉट वेरी हेल्पफुल। अगर आप किसी को काउंट करोगे तो आप अपने फ्रेंड्स को काउंट करोगे, वो भी बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप लोग बातें करते हो। तो पहले क्या होता था कि हम ये बोलते थे कि फ्रेंड्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, माँ बाप बहुत इंपॉर्टेंट है, मासी, फूफड़, चाचा, चाची, दीज आर दी मेन कोर रिलेशंस, इनके साथ बना के रखना है, इनके साथ ये करना है। बट लेकिन इनकी टॉक्सिसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है आज की डेट में
नॉट फॉर एवरीबडी, आई एम नॉट सेइंग कि हर किसी के लाइफ में कोई सारे रिलेटिव्स बेकार हो रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट मोस्ट ऑफ द पीपल विल एक्सपीरियंस दिस कि इनकी टॉक्सिसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है जिसकी वजह से ना यू कैन नॉट ट्रस्ट दीज पीपल एंड यू आर मोर ओवर ट्रस्टिंग योर फ्रेंड्स। तो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी कुछ अगर आप चीज़ें शेयर करना चाहते हो कैंसर, तो यू विल फील दैट आपको अपनों को ना बता के ना यू वांट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स कि यार मेरे घर में ना ऐसे हो गया। एंड दिस इज़ व्हाट यू नो द प्रॉब्लम इज़ कि कोई मदद ही नहीं करना चाहता, कोई सामने ही नहीं आना चाहता, कोई रिलेशंस में इम्पोर्टेंस ही नहीं देखना चाहता। एवरीबडी इज़ ओनली कंसर्न्ड अबाउट देयर ओन लाइफ की उनको अपने लाइफ में क्या क्या चाहिए, लाइक हाउ वैल्यूएबल देयर लाइफ कैन बी फॉर देम, नॉट फॉर एनीबडी एल्स। सो कई बार ये रीडिंग्स में भी आता है, यू विल सी दिस कि आप जो डिफरेंट जोडियक साइंस की हम लोग जब बात करते हैं तो आप देखोगे कि कई बार रिलेशनशिप्स में ये रीडिंग आता है दैट आई डोंट ये पर्सन सिंगल रहना चाहता है, ये पर्सन किसी को नहीं चाहते। तो वो क्यों आता है? वो एक रीज़न ये होता है बिकॉज किसी को किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं है। सो आप ये सडन रियलाइजेशन कर रहे हो यहाँ पे कैंसर, दैट जो लोग आपके आसपास है वो लव लाइफ में आपको सपोर्ट नहीं करेंगे बिकॉज दे डोंट रियली हैव एनी फीलिंग्स फॉर यू। आपको ट्रूथ कहीं ना कहीं तो पता चल ही रहा है ना एस ऑफ सोर्स के साथ, दैट हु इज एक्चुअली योर फैमिली। आपके फैमिली में आपके भाई बहन बंधु हैं नहीं है, दैट इज बंधु ही है, लाइक बंधु लाइक फ्रेंड्स ही हैं जो हमारे साथ है। देर इज नो वन इन द फैमिली जिनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो, जिनको आप कुछ बोलते भी हो तो दे विल बी वेरी गुड विथ यू और दे विल रियली स्टैंड बाय यू। देर आर मेनी, बहुत कम लोग हैं जो फैमिली में उठ के आते हैं एंड दे आर रियली विद थ्रू योर थिक एंड थिन, बहुत ही कम है। मतलब मैं रियलिटी की भी बात करूँ दैट इफ़ आई एम टॉकिंग टू समबडी एल्स एंड आई एम गेटिंग सम सेशंस, तो मुझे ये पता चल रहा है कि इस पर्सन के घर में उसके माँ बाप ही उनको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। इस पर्सन के सो एंड सो घर में उसकी दीदी ही उनको बैक स्टेप करती है, उनकी कज़न सिस्टर्स, उनकी दीदी वगैरह, उनकी बुआ वगैरह, उनकी मासी वगैरह, बहुत सारे लोगों का मैं मिल के बोल रही हूँ दैट दे आर द ओनली क्रक्स जो प्रॉपर्टी के पीछे, इसके पीछे, उसके पीछे, जेलसी के कारण देयर। तो यू आर समवेयर रियलाइजिंग ये जो एंड ऑफ द मार्च में जो भी इंसिडेंट्स आपके साथ होंगे, आपको ये पता चलेगा कि मोस्टली पीपल आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट देयर ओन थिंग्स, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट हाउ यू फील। आप क्या सोचते हो, आपकी लव लाइफ कैसी होनी चाहिए, आपको पार्टनर की नीड्स क्या है। हाँ, ये ज़रूर करेंगे कि पार्टनर के अगेंस्ट आपको ज़रूर बता देंगे ताकि आप पार्टनर से दूर हो जाओ। ये ज़रूर कर देंगे बिकॉज दे आर हाईली टॉक्सिक पीपल, दे आर जेलस ऑफ मेनी थिंग्स बिकॉज वो खुद के लाइफ में खुश नहीं है। तो जब कोई पर्सन अपनी लाइफ में खुश नहीं रहता ना तो ये सारी हरकतें होती हैं एंड देन व्हाट हैपन्स, दिस टेन ऑफ सोर्ड्स कम्स इन, जहाँ पे यू आर नो वेयर इन दिस एनर्जी ऑफ पुटिंग मोर एफर्ट्स फॉर योर फैमिली और योर रिलेटिव्स। एक टाइम आता है जहाँ पे आप एफर्ट्स देना बंद कर देते हो एंड दिस इज अ समथिंग, ये एक ऐसी चीज़ आपको रियलाइज़ होती है कि यार ये इन लोगों के लिए क्या एफर्ट देना जब इन्होंने मेरे साथ इतना तो दे लिया, मेरा तो ले लिया इतना सारा, दे हैव ड्रेन्ड माई एनर्जी सो मच, बट अब इस चीज़ में और कितना एफर्ट देना पड़ेगा मुझे, और कितना इन लोगों के साथ बैठ के बातें करनी पड़ेगी, और कितना इन लोगों के हाँ पे हाँ मिलाना पड़ेगा जबकि मन बोलता है ना। तो इस चीज़ की वजह से आपको रियलाइजेशन होने वाला है इस आखिरी कुछ महीने में दैट रिलेटिव्स कुछ नहीं है, फ्रेंड्स आर एवरीथिंग। फ्रेंड्स थोड़े बहुत जो ओनली द क्लोज फ्रेंड्स आई एम टॉकिंग अबाउट, जो आपके साथ उठते बैठते हैं एंड यू हैव नेबर्स, गुड नेबर्स, दे आर द ओनली पीपल हु आर बिसाइड यू। अपार्ट फ्रॉम दैट यू रियलाइज कि कोई ऐसे लोग नहीं है जो आपकी लव लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, आपको कोई गाइडेंस देंगे। तो इस टाइम में आप बहुत गाइडेंस लेते हुए दिखाई दे रहे हो कैंसर। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है फ्रॉम द लाइट सेयर्स फॉर योर लव लाइफ। टेन ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। तो यू आर चूजिंग योर लाइफ, आप अपने चीज़ों को चूज कर रहे हो, यू आर चूजिंग हैप्पीनेस, आप अपने लाइफ में रहना चाहते हो, यू आर वो
गोइंग टू क्रिएट द सेम थिंग जो आपके साथ अभी शायद हुआ था और आपने एफर्ट मारे थे। बट आपको एक चीज़ का रियलाइजेशन ज़रूर हो रहा है कि दुख में खड़े तो होना चाहिए सभी के साथ, एंड यू आर ट्राइंग टू स्टैंड अप देयर ओनली, क्योंकि आप अपने परिवार को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप अपने परिवार की ढाल हो। तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे परिवार में कभी कोई आँच ना आए, सो आई एम द प्रोटेक्टर। सो इस तरीके का फीलिंग आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा है। एंड कायदे से देखा जाए तो दिस इज व्हाट द फैमिली इज ऑल अबाउट, बिकॉज अगर कोई ढाली ना बने तो क्या ही फायदा उस चीज का। ओके, सो किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ यू आर बिकमिंग वेरी सॉलिड, यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योर लव्ड वंस। रिलेशंस की बात करें तो लव लाइफ के अलावा ये रीडिंग थोड़ी हो रही है कि रिलेशंस की, फैमिली की कहीं ना कहीं आप ढाल बन रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है ठीक है कोई है नहीं, बट मुझे खड़े होना है, मुझे साथ में रहना है, चाहे भले दूसरा पर्सन क्यों ना करे रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे तो खड़े होना है। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी काम क्यों ना हो जाए, कितना भी बिजी स्केड्यूल क्यों ना हो जाए, मुझे खड़े होना है। अगर कोई बीमार है तो मुझे खड़े होना है, किसी को देखना है तो मुझे खड़े होना है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मेरी तरफ इनडायरेक्टली आ रही है कि कौन देखेगा इनको, तो वो मुझे खड़े होना है। बाकी दुनिया क्या करती है उससे आपको फर्क नहीं पड़ता है ऑनेस्टली। सो यू आर ट्राइंग टू बिकम दैट ढाल एंड ऑफ द मार्च में, बी इट एनी रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ हो, आपके फैमिली रिलेशंस हो, वट एवर। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मंथ की ऐसी ही रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। हाय वर्गोस यानी कि कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग करने जा रहे हैं आपकी लव लाइफ की रीडिंग, यानी कि रेस्ट ऑफ द मार्च आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपको इंट्रोडक्शन में देखना है दैट दिस रीडिंग इज़ फॉर व्हाट, तो आप लोग इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं। इस रीडिंग को आप किस तरीके से भी देखेंगे उसके बारे में भी मैंने इंट्रोडक्शन में देखा और डाला हुआ है वीडियो। सन मून राइजिंग जैसा एज यूजुअल नाम के आधार पे। सो लव लाइफ के बारे में बात करेंगे, लव लाइफ की ही रीडिंग हो रही है। रेस्ट ऑफ द मार्च में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन नहीं है, यू कैन सी इट फ्रॉम एनीवेयर। सो नो कांटेक्ट कांटेक्ट कुछ भी नहीं है, इट्स कंप्लीटली योर कॉल, कैसा भी आपको देखना है। सो लेट्स सी वर्गो, कन्या राशि। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। आप लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, एंड दिस इज रियली सैड। 60%, 70% of the people have not subscribed to my channel, and they are the returning viewers. They see my videos, but they have not subscribed. So I really request all of you to subscribe. Now let's see Virgos. लव लाइफ में क्या हो रहा है रेस्ट ऑफ द मार्च में। चैरियट, चैरियट, चैरियट। वर्गोस के लिए क्या मैसेजेस हैं लव लाइफ में। एट ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल। बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव द सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वर्गोस। ओके, सो व्हाट आई फील हियर कि अगर मैं थोड़ा सा पास्ट की बात करूं, पिछले कुछ टाइम पहले की, कुछ मार्च के स्टार्टिंग में, तो मुझे ऐसा लग रहा है चैरियट के साथ यू वर वेरी न्यूट्रल अबाउट योर लव लाइफ। ना ज़्यादा बुरा सोच रहे थे ना ज़्यादा अच्छा सोच रहे, तो यू वर लाइक ठीक है, यूनिवर्स जहाँ लेके लेके जाना चाहते हैं चलते हैं वहाँ पे। सो यू वर नॉट रियली रियली श्योर कि यूनिवर्स आपको कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं, बट यूनिवर्स जहाँ पे लेके जाना चाह रहे हैं वो आपको कुछ हिंट्स दे रहे हैं, बट आप उस हिंट्स को समझ नहीं पा रहे हो। वर्गोस
वो आपको कुछ हिंट्स दे रहे हैं, वो आप नहीं समझ पा रहे हो, या तो आप समझ के भी अनसमझा बेवकूफ बना रहे हो यूनिवर्स को, या क्या है, आई डोंट नो। एट ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल यहाँ पे ये बोल रहा है दैट द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू कि आप शायद कुछ हैस्टी चीजें कर चुके हो जिसके बारे में आपको भुगतान करना पड़ेगा फ्यूचर में। अब देखिए ये क्यों मैं बोल रही हूँ ऐसे, बिकॉज द डेविल इज हियर एंड द डेविल आप सभी को पता है इट्स नॉट अ वेरी गुड एनर्जी, बी इट एनीवेयर, इट इज नॉट अ वेरी गुड एनर्जी, ओके। क्योंकि डेविल हमारे उन चीजों के बारे में बोलता है, क्या चीजों के बारे में, डेविल कोई ऐसे बुरा कार्ड नहीं है, बट डेविल हमें कभी कभी हमारे उन सिचुएशंस के बारे में बोलता है जो हमें दिखता नहीं है। डेविल ये भी हो सकता है कि मुझे इतने साल हो गए शादी को, अभी तक मेरा बच्चा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, सबका हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, और अगर नहीं होना था तो भगवान ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, शादी क्यों करी मेरी, मैंने शादी क्यों किया। या डेविल ये भी बोलता है कि बाहर वाले आपको कुछ ऐसे ऐसे आपको इंस्टेंसेस दिखेंगे जहाँ पे आपको लगेगा ओ माय गॉड यार, दिस पर्सन हैज सो मेनी किड्स एंड लुक एट मी, आई डोंट हैव वन। क्यों क्यों नहीं है मेरे पास, क्या मेरे में कोई कमी है, क्या मेरे मैरिज में कोई कमी है, क्या मेरे हस्बैंड में कोई कमी है, क्या मेरी वाइफ में कोई कमी है, क्या मेरे घर वालों में कोई कमी है। कमियां निकालना, कमियां निकालना इज वन थिंग जो डेविल हमेशा करता है, या डेविल कभी कभी अपनी टॉक्सिसिटी को आपके अंदर ढालता है कि ओके मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम ही सब कुछ करोगे, लाइक यू विल मेक योर लाइफ टॉक्सिक बाई थिंकिंग ऑल दीज थिंग्स कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरी लाइफ उस तरीके से परफेक्ट नहीं है जैसा चाहिए था, हमारे माँ बाप मेरे साथ नहीं रहते, हमारे अपने हमारे साथ नहीं है, हमारी बहू हमारे साथ नहीं है, हमारा बेटा हमारे साथ नहीं है, हमारे रिलेटिव्स पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो ये जो डेविल का काम है, ये डेविल का काम है, बट ये आप रियलाइज नहीं कर रहे हो। एंड कहीं ना कहीं अभी इन द शैडो आई एम सीइंग सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यू आर ट्राइंग टू स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ, यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ, दैट इज गुड। आप अपने लिए इस डेविल के अगेंस्ट खड़े हो रहे हो, दैट नो मैटर वॉट हैपन्स, मैं अपने लिए ज़रूर खड़े होने वाली हूँ या खड़े होने वाला हूँ, कि जो भी सिचुएशन आएगा आई विल फेस इट। कोई मुझे कुछ बोले इट विल नॉट मैटर टू मी, कोई सोसाइटी मुझे कुछ बोले इट विल नॉट मैटर टू मी, कोई बड़े कितना ही हमारे बारे में सोचेगी, यार इनका ना एक बच्चा होना चाहिए, यार इनका ना ये होना चाहिए, यार इनको ना डिवोर्स नहीं करना चाहिए, यार इनको ना साथ में ही रहना चाहिए, जस्ट बिकॉज वो लोग चाहते हैं। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, जस्ट बिकॉज वो लोग चाहते हैं, आप नहीं चाहते हो, सो आप अपने आप को उस चीज में ढालना चाहते हो दैट नो मैन, मेरी लाइफ ऐसी नहीं है, मेरे अपना खुद का भी कुछ, आई हैव समथिंग इन माई लाइफ, मेरे पास भी कुछ है, मेरे पास मैं हूं ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेरा एक हिस्सा सोल कहीं और चला गया और उस सोल के बारे में मुझे नहीं पता, और मेरा सपोज मेरा नाम स्मिता है और अगर मेरा सोल मेरे साथ नहीं है, किसी और के साथ है, क्या आपको लगेगा कि आई विल बी सक्सेसफुल इन माई लाइफ? नो, बिकॉज मैंने आधा सोल तो किसी और को दे रखा है। सो आई एम नॉट बींग माई सेल्फ, मैं अपने, तो ये चीज को डेविल जो क्या करता है, डेविल विल ट्राई टू मैनिपुलेट द नेगेटिव टॉक्सिक सिचुएशंस इन योर लाइफ इन अ वेरी डेविलिश वे। यानी कि कोई कुछ बोलता है अब तुम खुश हो अपनी लाइफ में, यस आई एम वेरी हैप्पी, बट अंदर से यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट हैप्पी। सो अंदर से इन द सेंस देयर इज समथिंग दैट यू आर ट्राइंग टू पुट इट फॉरवर्ड कि मिट्टी डाल देते इसके ऊपर, बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी, अल्टीमेटली यू आर नॉट हैप्पी, दैट इज द बेस पॉइंट। अगर आपसे कोई पूछेगा आई यू हैप्पी, क्या आप खुश हो अपनी लाइफ में, सो आप बोलोगे आई एम ओके हैप्पी, हाँ, बट यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट हैप्पी, आप खुश नहीं हो, बिकॉज कभी ना किसी तरीके से डेविल आपसे वो बुलवाने की कोशिश करे, बट लेकिन अगर आप नहीं बोलोगे, बिकॉज यू विल बी लाइक नो नो यू कैन नॉट आस्क मी दिस क्वेश्चन, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, ये मेरा ये है वो है। सो डेविल अभी आपको क्या बोलना चाह रहा है, मुद्दे की बात करते हैं लव लाइफ में, दैट आप अपनी लव लाइफ में खुश नहीं हो, खुश नहीं हो, एंड डेविल आपको
कहीं ना कहीं ये बार बार हाईलाइट करे जा रहा है कि तू जो इतनी ताकतवर बन रहा है या बन रही है सबके सामने, दैट यू आर वेरी हैप्पी, यू आर वेरी हैप्पी, तब बोले जा रहे हैं बट यू आर नॉट हैप्पी। सो आई वॉन्ट टू शो यू दैट यू आर नॉट हैप्पी, और इसका हम लोग मजाक उड़ाएंगे। सो यू समवेयर आर रियलाइजिंग व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के आपके लव लाइफ में बहुत सारे थर्ड पार्टीज हैं। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी सिस्टर इन लॉ हो सकती है, आपके ब्रदर इन लॉ हो सकते हैं, आपके आपके पेरेंट्स इन लॉज हो सकते हैं, या फिर आपके खुद के कुछ ऐसे टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो बात बात पे आपको ये बोलते हैं, गुमराह करते हैं कि यू हैव चोजन अ बैड लाइफ पार्टनर, तुमने लाइफ पार्टनर ही बेकार चूज किया है। बहुत सारे लोग आपको कुछ ना कुछ बोल सकते हैं, ट्रॉमेटिक सिचुएशंस बना सकते हैं, जहाँ पे आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे, यस अरे मैंने ये क्या किया, व्हाट हैव आई डन, मैंने वाकई में अपने लाइफ में कोई गलत पर्सन चूज कर लिया है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो डेविल वो चीज कर रहा है जो उसको नहीं करना है, वो टेस्ट कर रहा है, और आप उस चीज पे जो है बहुत आराम से खड़े हो रहे हो, वो चीजें देख रहे हो। बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप उस पर हावी हो रहे हो, बिकॉज येस यू आर अ हीलर, यू आर हीलिंग योर सिचुएशंस। आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को अभी खाली ऑब्जर्व कर रहे हो, और आप किसी को भी अपने आसपास आजू बाजू में आने नहीं दे रहे हो कि नो ये मेरा डिसीजन है, आई विल टेक माई ओन डिसीजन, मेरा जो डिसीजन है उसमें कोई कुछ नहीं बोलेगा, दिस इज माई लाइफ माई रूल्स। ये वाली सिचुएशन आपके पास आ गई है विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जहाँ पे आप अपनी माई लाइफ माई रूल्स करते हुए दिखाई दे रहे हो। हालांकि आपके लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, बिकॉज 7 ऑफ वॉन्ड्स इज समथिंग कि एक के बाद एक चुनौतियों को आप सामना कर रहे हो, एक के बाद एक चुनौतियों का आप सामना कर रहे हो, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आती है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कोई एक्शन को दर्शाता है, कोई टॉक्सिसिटी, कोई एक्शन, बट यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, एक्शन आपकी टॉक्सिसिटी हो रही है। टॉक्सिसिटी को आप अंदर आने नहीं दे रहे हो, आप भी कह रहे हो नो, मेरे को बिल्कुल यहाँ पे ये मेरी बाउंड्रीज है, ये मेरी लव लाइफ की बाउंड्रीज है, यहाँ बिल्कुल नहीं आने दूंगा। ये दिस इज माई लाइफ माई रूल्स, माई पर्सनल, माई एवरीथिंग इज माई, रिलेशनशिप मेरा है, सो आपको बोलने का हक नहीं है। इस तरीके का बिहेवियर आप कहीं ना कहीं किसी को दिखा रहे हो। कोई ऑब्सेशन किसी पर्सन को लेकर, जो भी ऑब्सेशन था उस ऑब्सेशन में भी यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ कि मुझे कोई ऑब्सेशन नहीं है, आई हैव नो ऑब्सेशन। पीपल अराउंड यू आर वेरी ऑब्सेस्ड विथ यू वर्गो। लोग, आपके रिश्तेदार बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, हाउ व्हाट यू डू, व्हाट यू डोंट डू, आपका अभी चाल चलन क्या होना चाहिए। तो दे आर ऑलवेज कि हम इसको गाइड करते हैं, ओके। वो लोगों के अंदर आपके लिए ना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आ रहा है, बिकॉज वो लोग आपको जब देखते हैं, कुछ लोग आपसे जेलस होते हैं, बट कुछ लोग आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, दे रियली फील प्राउड ऑफ यू। सो उनके, जो लोग आपके बारे में जेलस होते हैं उनके बारे में तो बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, बट जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, कि उन लोगों को बहुत आपके लिए दुआ करते हैं, ब्लेसिंग्स करते हैं कि आपकी ग्रोथ हो, आपकी इट कैन बी एनी बडी, इट कैन बी एनीबडी, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपके गार्जियन अंकल हो सकते हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। सो दे रियली सी कि यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, आपके अंदर यूनिफाइड लव कनेक्शन है, आप लोगों को समझते हो, यू अंडरस्टैंड द रिलेशंस, आपको लोगों की वैल्यूज़ हैं, यू नो हाउ टू प्रोटेक्ट योर relationships, you know how to protect your abundance। ये लोग आपके बारे में ये भी सोचते हैं दैट यू कैन नेवर लूज मनी, यू कैन नेवर लूज आउट मनी, मनी हमेशा आपके पास आता रहेगा। तो दे हैव अ वेरी पॉजिटिव थॉट ऑन दिस कि आपके पास मनी आता रहेगा, बट दे आर वेरी फेयरफुल अबाउट टू थ्री थिंग्स कि आप इतना जो मेहनत कर रहे हो, शायद आप अपने रिलेशनशिप्स को इतना टाइम नहीं दे रहे हो। सो दे आर वरीड अबाउट दैट सिचुएशन कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं हो जाएगा, आपकी लव लाइफ में कोई थर्ड पर्सन तो नहीं आ जाएगा,
क्योंकि पास्ट के कुछ रिलेशंस ऐसे हुए हैं जहाँ पे उनको ऐसा लगा था कि शायद थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशंस ख़राब हुआ है, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से रिलेशंस आपका बहुत ख़राब हुआ है। क्या आपको इंटरफेयरिंग इतना पसंद नहीं है अपनी लव लाइफ में, आपने लोगों को ट्रस्ट किया। इसके ऊपर एक मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू, इसके बारे में मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी। बट पहले आप लोगों ने जो वोट किया था मैं उस पर बनाने वाली हूँ वीडियो, जो आपने बोला था कि आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है, उस पर मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ। इसके बाद मेरा वीडियो वही होगा एंड देन आई विल मेक अ वीडियो ऑफ कैसे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो लव लाइफ में ये समझते हैं कोई पर्सन है थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं, पाइसियन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, सेजिटेरियस एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, कैप्रिकॉन स्ट्रांग है, जो कि आपके हार्ड वर्क को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। एंड दिस पर्सन थिंक्स दैट यू आर वेरी मिस्टीरियस, आप बहुत मिस्टीरियस हो, आपके अंदर बहुत इंट्यूटिव पावर्स है, आपके अंदर बहुत, आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो। इस पर्सन को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम ऐसा है नहीं, बट दे फील दैट यू आर नॉट हैप्पी। इस पर्सन को खाली ये लगता है कि आप खुश नहीं हो अपने मैरिड लाइफ में, अपने लव लाइफ में, जो भी जिस किसी के भी साथ आप हो, यू आर नॉट हैप्पी। सो दे हैव द फुल डिमांड टू मेक यू हैप्पी। आई डोंट नो व्हाट दे थिंक, इनके माइंड में आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। बट एनीवेज वील सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या आता है वर्गोस, आपके लिए गाइडेंस क्या आता है वर्गोस। लेट्स सी फ्रॉम द लाइट्स ईयर्स फॉर द रेस्ट ऑफ द मार्च, आपके लिए गाइडेंस क्या है। The devil and the seven of cups at the bottom of the deck. I think you need to come out of somebody who is very attractive. कोई पर्सन है जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं बट वो बहुत बड़े डेविल की एनर्जी है। मे बी आपको ऐसा लग रहा है दैट ये आपका खुद का प्रॉब्लम है वर्गो, ये आपको इससे निकलना पड़ेगा। देयर इज somebody who you think आपको हर ऐसा लग रहा है यू भटक रहे हो, आप कहीं पे भटक रहे हो कहीं पे। डोंट डोंट डू दैट, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट इंक्लाइंड विद योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं कर रहे हो, इनफैक्ट यू आर गोइंग इन टू सम अदर डायरेक्शन। राहु केतु का जो, केतु जो आपके हाउस में वर्गो राशि में, जिनका राइजिंग वर्गो है, अगर आप लोग देख रहे हो तो उसमें केतु विराजमान है। केतु हटने वाले हैं 14-15 अप्रैल में, लियो में जाने वाले हैं। तब तक आप लोगों के लिए बहुत बहुत ध्यान से चलना होगा, बिकॉज राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा। रेट्रोगेशन पीरियड ऑलरेडी वीनस की हो चल रही है, तो ऐसा कुछ टॉक्सिक सिचुएशन आप कहीं अट्रैक्ट ना कर लो अपनी तरफ, जस्ट बिकॉज somebody इज वेरी ब्यूटिफुल, वेरी हैंडसम, वेरी इंटेलिजेंट, doesn't mean that that person loves you। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा वर्गोस। मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू माइट फॉल इनटू द ट्रैप, फिर से फिर से यू माइट फॉल इनटू द ट्रैप। सो ये एक ट्रैप है, ये एक तरह से आपको खींचने के लिए ये लोग आपको अट्रैक्शंस दे रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू प्रेज यू, यू आर वेरी ब्यूटिफुल, यू आर दिस दैट, यू आर ओ माय गॉड गॉर्जियस। जो भी है, इस ट्रैप में नहीं फंसना है आपने, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी कनिंग पर्सन जो आपके आसपास है। अब देखिए, ये आप लोग सिंगल्स के लिए भी मैं बोल रही हूँ, मोस्टली मुझे ये सिंगल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। ओके, बाकी आपकी मर्जी है। इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट सच पीपल इन योर लाइफ, देन मेरे बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं है, यू विल इवेंचुअली अट्रैक्ट देम, बिकॉज कर्मा भी कुछ चीज़ें होती हैं। सो आई डोंट वांट टू कम इन बिटवीन दोज थिंग्स, बट येस, यू मेरा मेरा काम है आपको अवेयर करने का कि कुछ लोग आपको बहला फुसला के आपकी ब्यूटी के बारे में कुछ बोल के, माय गॉड यू सो हैंडसम, ओह माय गॉड यू सो ब्यूटीफुल, ओह माय गॉड आपकी स्माइल कितनी अच्छी है, ये सब बोल के दे कैन ट्रैक यू। सो प्लीज़ बी वेरी, because you have a tendency to fall into the trap again and again. But once you are aware
But once you are aware, Virgos, then nobody on this earth can make you trapped in any of the situation. एक बार अगर आपको पता चल गई that somebody is doing something wrong with you or wants to do something wrong with you, दुनिया की कोई भी शक्ति आपको ट्रैप नहीं कर सकती है। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। एंड दिस इज द फैक्ट। 18 मिनट का वीडियो बना लिया, बाकी के सनसाइन से मुझे मारेंगे। ओके, सो यस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू वर्गोस। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन। हाय लियोस यानी कि सिंह राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी लव लाइफ की रीडिंग। सो रेस्ट ऑफ द मार्च आप लोगों के लिए क्या लव में क्या मैसेजेस आ रहे हैं, लेट्स क्विकली चेक इन। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग मून राइजिंग राशि के अकॉर्डिंग नाम के आधार पे जैसा भी देखना चाहें देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख सकते हैं कि ये रीडिंग किस लिए हो रही है। सो मैंने उसमें काफ़ी डिटेल्स दिया हुआ है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आए तो, ठीक है। सो लेट्स सी लियोस। ओके, लव लाइफ में आप ये एक ऐसी रीडिंग है, जनरल है, लाइक नो कांटेक्ट, कांटेक्ट जैसा भी आपको फील हो, जैसा भी आप नाम के आधार पे देखना चाहें, चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखना चाहें, सूर्य राशि के अकॉर्डिंग देखना चाहें, नाम राशि के अकॉर्डिंग देखना चाहें, जैसा भी ठीक लगे आपको उस हिसाब से आप देख सकते हैं। कोई स्पेसिफिक बाउंडेशंस नहीं है कि आपको इसी चीज़ के आधार पे देखना है। ओके, अपने पर्सन का आप ध्यान कीजिए। लेट्स सी कि रेस्ट ऑफ द मार्च आप लोग के लिए रिलेशनशिप्स वाइज, लव वाइज कैसा रहने वाला है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 9 of swords. On the bottom of the deck we have the Leo energy, that is your energy, the strength energy. बहुत कठिनाइयों से गुजर रहे हैं आप लोग, लाइक यू आर रियली गोइंग थ्रू अ वेरी रफ टाइम। प्रीवियसली ऐसा लग रहा है कि मे बी आप अपने पार्टनर के साथ कुछ बॉन्ड बनाना चाह रहे थे, बट समथिंग बैड हैज़ हैपेंड बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कोई फायर साइन के साथ मुझे लग रहा है, या कोई स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसियन भी हो सकते हैं। इस पर्सन के साथ आपकी कुछ इमोशनल अटैचमेंट है या थी, जिस वजह से बहुत आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिला है। आप दोनों के बीच में चीज़ें क्लियर नहीं है, लाइक कुछ भी चीज़ें आप दोनों के बीच में क्लियर नहीं है। सो आई कैन क्लियरली सी दिस। कोई भी चीज़ अगर आप बोलोगे मैम क्या क्लियर नहीं है, क्या चीज़ें मतलब क्यों आप ऐसे बोल रहे हैं, व्हाट आई फील हियर कि यू नो कुछ एनर्जीज को आप चैनल नहीं कर पा रहे हैं लियोस, आपके रिलेशनशिप्स को लेकर। आई थिंक आप अपने पर्सन के साथ कॉम्पीट फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। यू आर फीलिंग वेरी कॉम्पिटिटिव विद योर पर्सन। किसी एरीज से डील कर रहे हैं, या किसी एरीज उनके चार्ट में हो सकता है आपके पर्सन के पास। ऐसा लग रहा है कि बहुत कॉम्पिटिटिव फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन मेरे से ज़्यादा कमा रहे हैं, ये पर्सन मेरे से ज़्यादा हिम्मत कैसे रख रहे हैं। आपके अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं ना। आई डोंट नो, ईगो इज़ वन ऑफ द रीज़न इस वजह से फील हो रहा है। बट कोई नई चुनौतियों का, कोई नई चैलेंजेस आपको बहुत परेशान कर रही हैं इस टाइम में, जिस वजह से आप अभी एंड ऑफ द मार्च में भी बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग अपने अंदर फील कर रहे हो। आपके अंदर बहुत हिम्मत है, लाइक लियोस। अगर आप किसी चीज़ से डील कर रहे हो अपने पार्टनर के, सो आपके अंदर बहुत हिम्मत हो रहा है कि आप इस चीज़ से फाइट आउट कर सको।
आई एम सीइंग दैट यू आर वेरी हैविंग लॉट ऑफ, आपके अंदर एक वो चीजें आ रही है कि आई कैन फाइट आउट, आई कैन फाइट आउट, आई कैन फाइट आउट। कर सकते हैं डील अपन इस चीज में, कर सकते हैं डील। You're going with the flow. With this Queen of Cups, I really feel that you're going with the flow. But going with the flow and also having anxiety at the same time, Nine of Swords के साथ, you are over stressing the situation, over emotional, over stressing. आप बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस फील कर रहे हो। आप अपने पॉजिटिव चीज़ों को टैप इन नहीं कर पा रहे हो, कर भी रहे हो बट स्टिल अगेन कुछ चीज़ें करते हो, अपने अंदर ये हिम्मत दिखाते हो, उसके बाद वापस से फिर से आप वैसा बन जाते हो कि हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन, क्या हो गया मेरे साथ, यू नीड टू फॉरगिव सम पीपल लियोस, यू नीड टू फॉरगिव। आपको कुछ लोगों को फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है आपकी लव लाइफ में। मुझे मोस्टली यू नीड टू स्टार्ट अ ब्रांड न्यू चैप्टर, ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लियोस। आपको एक नया चैप्टर शुरू करने की ज़रूरत है द फुल एनर्जी के साथ। यू नीड टू लेट गो ऑफ समबडी, लेट गो ऑफ द बैगेज। जो बैगेज लेके आप यहाँ पे जो पोटली लेके आप खड़े हो यहाँ पे, जो बैगेज है, बैगेज ऑफ फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ नॉट ट्रस्टिंग द पर्सन कंप्लीटली, इस चीज़ का जो बैगेज है उसको लेके आप चल रहे हो, उस बैगेज को आपको रिमूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपनी मॉम के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन बनाते हुए दिखाई दोगे। एंड ऑफ द मार्च में यू विल हैव अ लॉट ऑफ कनेक्शन विद योर मदर। आप अपनी मदर फिगर को बहुत याद करोगे, आप अपनी मदर के साथ एक कनेक्शन, अगर आपकी मॉम है देन डेफिनेटली यू आर गेटिंग सपोर्ट ऑफ योर मदर। आपकी मदर यहाँ पे बहुत मेजर रोल प्ले करेगी। मे बी यू आर इमोशनली पोरिंग आउट योर थिंग्स टू योर मदर कि मेरे लव लाइफ में ऐसे हो गया था, या टॉक्सिक सिचुएशन है, जो भी है। Seven of Swords at the bottom of the deck and the Two of Swords. So you are not able to decide on, इस पर्सन के ऊपर आपका ट्रस्ट नहीं है। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, आपको काउंसलर की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। मे बी अ टैरो रीडर, मे बी यू आर बिकमिंग वेरी स्पिरिचुअल। आप दिन ब दिन स्पिरिचुअल होते जाओगे आगे भी। बस केतु इज गोइंग टू एंटर, सो बहुत सारी चीज़ें, समथिंग एब्रप्टली और एकदम से इट इज़ गोइंग टू एंड। कुछ चीज़ें खत्म होने वाली है लियोज आपकी लाइफ में परमानेंटली। सो जब कुछ चीज़ें खत्म होती है ना, उससे पहले वन फील्स की आई एम सरेंडरिंग, आई डोंट वांट दिस बैगेज। पहले तो बहुत गुस्सा आता है, फिर हम उस चीज़ से निकलने की कोशिश करते हैं जो चीज़ हमें बहुत प्रॉब्लम देती है, स्ट्रगल देती है। सो इस टाइम में आप ऐसा कुछ फील कर रहे हो या करोगे आने वाले दिनों में, दैट यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस, ये जो इमोशंस। बट लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना है लियोज, वो ये है कि आपको बेसिकली अपने बैगेजेस को रिमूव करने की ज़रूरत है। वो जो पास्ट की कुछ लोगों की बैगेजेस, चालाकियाँ, डिसेप्टिव एनर्जी, चालाकी वाली एनर्जी, कहीं ना कहीं वो आपको रिमूव करने की ज़रूरत है। आप में से काफ़ी लोग शायद विक्टिम मेंटेलिटी में, ये नहीं बोलूँगी कि आप विक्टिम बन रहे हो उस चीज़ के लिए, बट आप शायद आप देख रहे हो दैट विक्टिम वाली थॉट्स आपके अंदर आए कि यार मैं ही सफरर हूँ और कोई नहीं है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट्स लाइक इस चीज़ में अगर आप ज़्यादा सोचोगे इस चीज़ के बारे में तो नथिंग इज गोइंग टू हैपन। आपको भी पता है कि विक्टिम मेंटेलिटी में अगर आप रहोगे तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आपको इस पर्सन के बारे में ये लगता है कि इस पर्सन को, जो भी जिनसे भी आप डील कर रहे हो, कि इस पर्सन को वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो इनको चाहिए थी, नॉट मतलब आपसे, बट लेकिन बैड मोटिव्स है इस पर्सन के, इस पर्सन को वो सब चीज़ें मिल रही हैं
इस पर्सन के मोटिव्स ही अच्छे नहीं, इस पर्सन के इंटेंशंस ही अच्छे नहीं हैं, या फिर इस चीज़ में अभी भी आप क्लैरिटी नहीं बना पाए हो विद दिस टू ऑफ सोर्ड्स। यू आर नॉट एबल टू डिसाइड ऑन थिंग कि क्या आपके मन में ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है आए दिनों में, लाइक जब तक मार्च है, कि इस पर्सन के मोटिव्स क्या हैं आपको लेकर, लाइक एक्चुअल में क्या है, क्या बुरे हैं, वाकई में बुरे हैं? अगर बुरे हैं तो आप इसके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। कहीं न कहीं आप अपने ऊपर फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ की वजह से। आप बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ों में अटके हुए, पास्ट की डिफीट पे अटके हुए हो। आप अपने ऊपर फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो। आपको अपने आप को सामने रखना है। यू हैव टू पुट योरसेल्फ फर्स्ट। किसी और का डिसीजन, किसी और की वैल्यू इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपकी है। सो यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस बैगेज। दिस इज व्हाट द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू। अब देखते हैं कि गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है लियोस रेस्ट ऑफ द मार्च में। व्हाट्स द गाइडेंस? The emperor and the seven of swords at the bottom of the deck. You need to take your own responsibility. डीलिंग विद एरीज फॉर श्योर, किसी एरीज से आप डील कर रहे हैं, बट आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको अपने पैसों का ध्यान रखना है, आपको डिसेप्टिव लोगों से बचना है। आपको दिख रहा है सामने पर्सन आपके चोरी कर रहा है, आपको दिख रहा है पर्सन चोरी कर रहा है, बट इनकी चीज़ें एक्सपोज ज़रूर होंगी किसी दिन। इस चीज़ का आपको पूरा तरीके से यू हैव दिस फुल कॉन्फिडेंस कि इनकी चीज़ें कभी ना कभी एक्सपोज ज़रूर होगी, और जिस दिन इनकी चीज़ें एक्सपोज होगी यू विल बी लाइक वेरी वेरी हैप्पी। यू विल बी लाइक आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज इस पर्सन ने मुझे बहुत परेशान किया है। सो यू आर गोइंग टू से दिस इन द नियर फ्यूचर, या आने वाले कुछ दिनों में, बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो एक्सपोज होने वाली हैं। बहुत टॉक्सिक है, बट है, सच्चाई है, जो है सो है। सो यू नो डोंट नीड टू वरी। आप अपना काम करते जाइए, आप अपनी चीज़ों पे फोकस। आप इस टाइम में एक फादर की एनर्जी में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, दैट यू हैव सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ फादर। सो आप उस चीज़ को पूरी तरह से बखूबी निभा रहे हैं, एंड यू आर डूइंग वट एवर यू वॉन्ट टू। ओके, सो यस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू लियोस। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मंथ की इसी तरीके की रीडिंग के लिए, लव मैसेजेस के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन। हाय लिब्रा, यानी कि तुला राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी रेस्ट ऑफ द मार्च की लव मैसेजेस। सो व्हाट आर द मैसेजेस? सो यहाँ तक मैंने बनाया है वीडियो पार्ट 1 का। पार्ट 2 की वीडियो में आपको बाकी के जो साइंस हैं, जैसे स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस और पाइसेस की रीडिंग पता चलेगी। ओके, सो इस वीडियो को मैंने एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बिकॉज बहुत लंबा हो रहा था। सो लेट्स सी लिब्रा, आप लोग के लव मैसेजेस क्या आ रहे हैं, लव लाइफ में क्या आपके गाइडेंस बन रहे हैं रेस्ट ऑफ द मार्च के लिए। किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, मैरिज, सिंगल, कैसा भी देखना चाहे आप देख सकते हैं। ऑफ कोर्स लव कमिटेड रिलेशनशिप्स के लिए ही है। सो सिंगल अगर आप लोग हैं तो सिंगल वालों की ये इतनी रीडिंग नहीं है, ये कमिटेड वालों के लिए ज़्यादातर रीडिंग है। कमिटेड हैं जो, या कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, या दे हैव अ रिलेशनशिप विद समवन। लव लाइफ में कैसा चलने वाला है। लिब्रा वालों के लिए एक और रीडिंग है। इट्स लाइक काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स भी, उनके आसपास के रिलेटिव्स क्या आपको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, ओवरऑल भी आप लोग देख सकते हैं। लेट्स सी। टू ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स,
बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव द एस ऑफ सोर्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक विद द हर्मिट एनर्जी। लिब्रा, आपकी लाइफ में आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, स्पेशली आपके लव लाइफ में। एक चीज आपके अंदर आ रही है दैट पास्ट की अगर मैं बात करूं तो यू वर प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रहा था, बट यू वर रियली प्लानिंग आउट समथिंग। आप क्या प्लान कर रहे थे? मे बी यू वांटेड टू ट्रैवल समवेयर, आपके पर्सन के पास ट्रैवल करना चाह रहे थे या समथिंग। ये डिस्टेंस रिलेशनशिप की मुझे बात करता है, ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन शायद आपसे डिस्टेंस वाइज दूर है, नॉट नेसेसरी, बट ऐसा मुझे लग रहा है कि मे बी ये पर्सन आपसे डिस्टेंस वाइज बहुत ज़्यादा दूर है। बट इस पर्सन के ये जो भी चीज़ें हैं आपका इस पर्सन के साथ, बहुत ज़्यादा मेरे को सही नहीं लग रहा है इस पर्सन के साथ। मुझे लग रहा है कि आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं इस पर्सन का, आप सोशल मीडिया में इस पर्सन को स्टॉक करते हैं, आप देख रहे हैं ये पर्सन क्या कर रहे हैं, सोशली दे आर वेरी एक्टिव। सबको ऐसा लग रहा है यू आर गेटिंग अ क्लैरिटी कि पर्सन तो बहुत खुश है, चाहिए आपके बगैर हो या साथ में हो, ये पर्सन अपने अपने लाइफ में बहुत खुश है। सो वो एक मोटिवेशन आपको अभी करंटली नहीं आ रहा है इस पर्सन के बारे में सोचने के लिए या अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपको ज़्यादा चाहिए, यू आर एक्सपेक्टिंग मोर, यू वांट मोर फ्रॉम दिस पर्सन, यू वांट, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। ओवर एक्सपेक्टेशन इज वॉट यू आर डूइंग कि ये पर्सन मुझे सबके सामने आप लोगों में से काफ़ी लोगों का मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं वो शायद आपको सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ना आपकी कोई इमेज नहीं डालते हैं, कुछ नहीं डालते, सो दे आर लाइक एंड यू आर लाइक कि मुझे तो सोशल मीडिया इतना पसंद है, आई वॉन्ट टू पुट अ पिक्चर, आई वॉन्ट टू पुट अ पिक्चर विथ यू, वाई यू डोंट लेट मी पुट अ पिक्चर विथ यू, आप क्यों मुझे अपना पिक्चर मेरे साथ क्यों नहीं खींचते हो। सो बहुत छोटी छोटी बातें हो रही है, बट इट्स लाइक इन बातों में आपको कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिल रहा है दैट दिस पर्सन इज, यू डोंट वांट टू बी विद दिस पर्सन। मुझे जो लग रहा है कि आपके अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि आपको इस पर्सन के साथ रहने में बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज आपको दिखाई दे रहे हैं। आए दिन आपका इस पर्सन के साथ कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आए दिन इस पर्सन को समझाना मुश्किल हो रहा है कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनका आपके लाइफ में, लाइक आपका इनके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, आप क्यों इनके लाइफ में हो, कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है। आप में से काफ़ी लोग शायद ना इस पर्सन को और अपने आप को बहुत कंपेयर भी करते हो या वाइस वर्सा। ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये पर्सन आपके बारे में बहुत जेलस फील करते हैं कि अच्छा लिब्रा का ये हुआ था वो हुआ था, सो मेरा क्या हुआ था, मैंने इतना अचीव किया नहीं। सो वो वाला जो फेम नेम गेम जो भी है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि दे शुड हैव दिस विथ यू, एंड आप दबे रहने चाहिए इनके इनके नीचे। लाइक आपका नेम फेम गेम इतना ज़्यादा होना नहीं चाहिए, इनका ज़्यादातर होना चाहिए, और आप इस चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो कहीं ना कहीं। विद दिस फोर ऑफ कप्स यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि कितना और आपको कितना आपको ये पर्सन और कितना परेशान करेंगे, लाइक यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट दिस। आपके अंदर एक स्टेग्नेशन पॉइंट आ चुका है, थिंग्स नॉट टर्निंग आउट द वे यू वांट, जिस तरीके से आप चाहते थे वो चीज़ें उस तरीके से नहीं चल रही है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बोल रहा है कि मे बी इस पर्सन की बहुत ज़्यादा चलती है आपके सामने, या तो आप ये पर्सन चलाते हैं, एरीज लव सैजिटेरियस, कोई फायर साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, मे बी ये पर्सन बहुत ज़्यादा चलाते हैं आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दरवाजे आपके लिए बंद हो गए, बट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट। रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, कुछ दरवाजे आपके लिए परमानेंटली क्लोज हो गए, बट आपको उन्हीं से बहुत ज़्यादा यू वांट कि चलो उन्हीं दरवाजे बंद है, बट आई स्टिल वांट टू वेट फॉर दिस पर्सन, मुझे मुझे यही पर्सन चाहिए। सो इट्स लाइक यूनिवर्स आपको बार बार हिंट दे रहे हैं कि दिस डोर इज क्लोज्ड, ये दरवाज़ा बंद हो चुका है, इसको बार बार आप मत देखो। जो दरवाज़ा बंद हो जाएगा उसके सामने आप कब तक वेट करोगे? 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 1 डे, 2 डे, 2 3 साल तक भी वेट कर जाओगे तो एट कभी कभी आप कभी ना कभी तो आपको लगेगा कि मैंने अपना फालतू टाइम वेस्ट कर दिया यार इस बंद दरवाजे के पीछे। सो यूनिवर्स इज टेलिंग यू डू नॉट फोकस ऑन क्लोज डोर्स, पे अटेंशन टू ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटीज।
दूसरी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचिए। खाली उन चीजों के बारे में सोच रहे हैं जो चीजें काम ही नहीं कर रही हैं, जो आपके लिए है ही नहीं। आप उसके बारे में अगर सोचोगे तो क्या होगा, यू विल फील लाइक आई डोंट वांट टू टॉक, मुझे नहीं बात करना, बिकॉज मुझे इसी पर्सन से बात करना है, मुझे यही चाहिए। वो एक जिदपन आपके अंदर आ रहा है, छोटा सा, छोटी सी, एक होता है ना छोटा सा नन्ना मुन्ना राही हूँ वाला सीन, जैसे बच्चे की बच्चे की तरह यू आर एक्टिंग। मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये नहीं होगा, बिकॉज यू नो इट इज नॉट प्रैक्टिकल। इट्स नॉट प्रैक्टिकल। जो चीज़ें आपके लिए नहीं है, आप अगर ज़बरदस्ती उस चीज़ में घुसोगे, यू विल टॉक एंड तो कॉन्फ्लिक्ट्स ही होंगे, और क्या होगा, कॉम्पिटिशन्स होंगे, आपको डिटैचमेंट फील होगा। एट एक आपको ये क्लैरिटी आफ्टर ग्रहण पता चलेगा 29 मार्च के बाद, कि बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस आएगी व्हेन यू विल गेट कि ओके ये पर्सन के पीछे मैं इतना भाग रहा था, भाग रही थी, ये तो किसी चीज़ के लायक ही नहीं है। अपनी चीज़ें खुद बनाओ लिब्रा। अपने गोल्स खुद रखो, आइज क्लोज करके उन गोल्स को विजुलाइज करो कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, मैं खुद ही बनाऊंगा। हम मेरे में हिम्मत है तो मैं बना सकता हूँ, नहीं बनाऊंगा तो मैं जो भी मेरे को भगवान ईश्वर ने दिया है, मैं उस चीज़ में खुश रहूंगा। रादर देन थिंकिंग कि यार ये इस पर्सन ने क्या किया था मेरे साथ, या देखो मैंने ये चीज़ निकाल ली इस पर्सन के बारे में, देखो ये फ्रॉड है, देखो ये है, ये सब में टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। ये सब ना करके अगर आप ये सोचोगे ना दैट जो चीज़ें आपके पास हैं, क्या है आपके पास आपकी खुद के कुछ ऐसे लोग हैं, दोज हु रियली केयर फॉर यू। अगर आप खुद के बारे में सोचो कि आई एम केपेबल ऑफ मेनी थिंग्स, मैं बहुत सारे लोगों को खुश कर सकती हूँ या कर सकता हूँ अपने आप से, या मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, लेट काउंट आवर ब्लेसिंग्स, मेरे पास क्या क्या है, लेट हैव दैट ग्रैटिट्यूड कि मेरे पास ये है वो है। ठीक है, रादर देन थिंकिंग कि मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास सोशल मीडिया नहीं है, मेरे पास ऐसे लोग नहीं हैं। आए दिन आप सोशल मीडिया में लोगों को देखते हो, वाओ दे आर सो लकी, यू नो दे आर द वर्ल्ड्स बेस्ट कपल, यू नो दे आर हैविंग अ गुड गाला टाइम, और मेरा देखो देखो मेरा क्या हो रहा है। खाली आप अगर ये सोचते रहोगे then nothing is going to happen ना, because you are not creating yourself। आप अपनी वैल्यू आप डिसरिगार्ड कर रहे हो अपने आप को, तो हाउ कैन यूनिवर्स सपोर्ट यू। सो लेट्स सी आपके लिए और क्या गाइडेंस आता है वो लिब्रा रेस्ट ऑफ द मार्च में। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बंद दरवाजों में कुछ उम्मीदें रखना कि चीजें सही हो जाएगी इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। यूनिवर्स भी आपको बोल रहे हैं आपके अंदर चाबी है, आपके अंदर चाबी है, एंड यू हैव दिस हर्मिट एनर्जी अगेन, कि इस बंद दरवाज़ों में जो भी आपको चाहिए आपको मिल सकता है, बट चाबी तो आपके पास ही पड़ी हुई है, साइड में पड़ी हुई है, लेकिन आप उस चाबी को अगर देखना नहीं चाहते हो तो कौन क्या बोलेगा। और ये जो हर्मिट की एनर्जी, आप अपनी लाइफ को एलिवेट कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर वो कीज़ हैं, यू आर नॉट पुटिंग दैट थिंग अप कि मुझे ये की लगा के अंदर घुसना है एंड देन आई एम गोइंग टू फील एलिवेटेड। आप एलिवेटेड फील कर सकते हो, बट ओनली यू कैन डू इट, नो बडी एल्स। कोई आपके आसपास आजू बाजू में नो बडी इज गोइंग टू कम। अगर आप वेट करोगे ये फैमिली पर्सन आएगा, ये आएगा, वो आएगा, कोई ना कोई तो आएगा मुझे, नो नो नो, कोई नहीं आने वाला है। हमने अकेले ही जर्नी को ट्रेवल करना है, अभी नहीं तो कल, कभी ना कभी अकेले ही हो जाना है। जितने भी लोग हैं ना आसपास, कोई भी नहीं रहेंगे, क्योंकि सबने एक दिन चले जाना है, तो आपने भी चले जाना है। तो क्यों वेस्ट करें टाइम को इस हक में कि कोई मेरे पास आएगा या आएगी या मेरा ख्याल रखेगा या मेरा ख्याल रखेगी। दैट डजंट, यू शुड नॉट बी, कोई आता है दैट इज़ अ डिफरेंट केस, बट उस चीज़ का होप लेके कि भाई आएगा आएगा, नहीं आएगा तो आई विल नॉट बी हैप्पी, दैट इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस। वो कोई सेंस ही नहीं बना रहा है। ओके,
सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू लिब्रा। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। खुश रहिए एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।